बात को यहां से आज की प्रारंभ करता हूं। किसी ने चांद से कहा तुझ में अगर दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने गुलाब से कहा तुझ में अगर कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी ने सागर से कहा अगर तुम खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने कोयल से कहा अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। किसी ने गुलाब से कहा तुझ में कांटा ना होता तो कितना अच्छा होता। सागर से कहा तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। कोयल से कहा तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता। चारों ने मिलके उस इंसान से कहा अगर तुझ में बुराई देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। आज का आदमी सिर्फ बुराई देखता है, अच्छाई उसको राज नहीं आती है। छन्नी ने, आटा छानने वाली छन्नी ने सुई से कहा कि तुझ में छेद है। आटा छानने वाली छन्नी ने सुई से कहा कि तुझ में छेद है। सुई ने कहा मुझ में तो एक छेद है, पर तू अपने भीतर झांक के देख, छन्नी में तो 50 छेद होते हैं कि नहीं होते। इसलिए जब भी देखो तो अच्छा ही देखो। जीवन हंस की तरह होना चाहिए, जीवन परमहंस की तरह होना चाहिए। ये जीवन कंस की तरह नहीं होना चाहिए। आज का जीवन कंस की तरह है, पर जीवन हंस और परमहंस की तरह होना चाहिए। आप हंस को दूध और पानी मिलाकर रखोगे, जब हंस जाएगा दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, क्योंकि हंस की चोंच खट्टी होती है। और जैसे ही वो हंस पानी और दूध मिले में चोंच डालता है तो दूध फट जाता है और गतरे गतरे बन जाता है, और हंस उन गतरों को खा करके चला जाता है। तो हमारा जीवन हंस की तरह हो, हमारा जीवन कंस की तरह ना हो। बुराई मत देखो, क्योंकि बुरा जो देखन में चला कि बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोजिया तो मुझसे बुरा न कोई। कई बार हम गांव जाते हैं, लोगों से मिलते, 2-4 लोग जरूर, एक ने एक गांव में एक आदमी तो जरूर है, अकेले में मिले है और जरूर कहे कि महाराज ये गांव में तो हम ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। आदमी कहने लगा कि हम तो हमारे गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। मतलब पूरे गांव के राक्षस कहा है, तुम अकेले देवता पैदा भाई कहा है गांव में। कहा है अरे एक गांव में एक आदमी खराब हो सकत, 2 आदमी खराब हो सकत, एक आध परिवार खराब हो सकत कि पूरा गांव खराब हुआ। और जो भी हमसे जाके थे कि महाराज अब हम तो इतने जी रहे हैं, लंका में विभीषण कहां ही रह रहे, हम तुरंत समझ जात कि दाएं बिगाड़ जो ही कहाओ गांव को रावण, जो ही सबसे खराब कहाओ। कैसे की नजर में जब एक अच्छो नहीं हो पाओ तो निश्चित यही व्यक्ति इस गांव को बिगाड़े। एक आदमी ने करो, एक गांव में से एक दादा बैठे थे, बहुत बुजुर्ग दादा। राम राम, राम राम भैया। बोले दादा एक टपरा खेरी में एक आध 2 एकड़ जमीन है बिकाऊ। दादा बोले काय? बोले हमें लेने हैं। दादा बोले कौन गांव के? आओ। बोले फलाने फलाने गांव के। इतने काय जमीन ले रहे? वो कहने लगो दादा हम आओ गांव है दोस्तों को, और हम चाह रहे कि दोस्तों से पिंड छूट जाए। दादा बोले बेटा तो टपरा खेरी में मकान जमीन नहीं लिखो। बोले काय? बोले तुम आए गांव तो आए दोस्तों को, पर जब टपरा खेरी आए न रख। इतने के महाराक्षस हैं कि तऊ सस्ती जमीन मिले पर गांव में नहीं लिख, इतनी कई सोने नहीं लग भाग। अब एक और आओ। दादा राम राम, राम राम भैया। दादा इतने एक आध मकान है बेकाऊ। दादा बोले काय? बोले हमें लेने हैं। काय लेने? बोले हमें ऐसे लेने हैं, हम आए वो रोन लगो। हमारे 2-3-4 भैया हैं, पिताजी ने कह रही है कि अपनों अगल बगल के गांव में मकान देख ले। हम हमाओ गांव नहीं छोड़ो चाह रहे दादा, हमाओ गांव तो है स्वर्ग, पर मजबूरी है। हम रहे हैं, मन हमाओ मन नहीं रहते, मन तो हमाओ हमारे गांव में रहे। दादा बोले तुझे टपरा खेरी आए रे बैकुंठ, अगर मेंगो भी मिल जाए तो ले लीजिए गांव में। कछु तुम्हारा नहीं हो तो हम दे दे, चुकाते रहो, ले देते रहे भी जिंदगी डरी। कितनी के वो चलो गो। अब उतरिए के नाव लड़का बैठो तो 2 ही जनों की बात सुनी थी। दादा के पास गो। बोले दादा हमारी समझ में नहीं आई। वो ने कही हमारे गांव है दोस्तों को, तुमने कह दी टपरा खेरी आए न रख। अब वो कह रहे हो हमारे गांव के बहुत अच्छे आदमी है, स्वर्ग है, तो तुम कह रहे जो गांव आए बेकुंठ, जा कौन सी बात आए। दादा बोले बेटा अबे बहुत टाइम लगे तुम्हें, वो गांव खराब नहीं है तो रे, वही खराब है तो
वो जहां रहे तो वो खुद ही मिलते चाहे कहूं रहे वो। और जो आदमी जो रो रहा है एको गांव अच्छो नहीं है, जो आदमी अच्छो है जो कहूं रहे है तो को सब अच्छे ही अच्छे मिले। तो बुराई और भलाई तुम्हारे भीतर है। बुरा जो देखन में चलाते बुरा न मिलिया कोई, और दिल जो अपना खोज जाते मुझसे बुरा न कोई। तुम जैसे हो तुम्हें वैसे लोग मिलेंगे। इसलिए अच्छाई देखो संसार में। हमें क्या लेना देना, कौन क्या कर रहा है। अपन ने ठेका तो लाओ नहीं है संसार को कि लाओ है, तो काय को चक्कर में पड़े दुनिया के। वो क्या कर रहा हो, को नहीं क्या कर रहा हो। हिसाब तो हमें अपनों देने हैं परमात्मा को कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो अपनी अच्छाई और बुराई पे नजर रखें, ना कि संसार का ठेका हमने ले रखा है। देखो एक नियम ऐसा है, पहले राष्ट्र की चिंता करो, राष्ट्र सुधरे। और अगर राष्ट्र नहीं तुम्हारे हिसाब तुमसे नहीं सुधर रहा हो तो अपने प्रदेश की चिंता करो, प्रदेश सुधारो तुमसे बन जाए तो। वो भी ने सुधरे तो जिला सुधारो, जिला ने सुधरे तो गांव सुधारो, गांव ने सुधरे तो परिवार ही सुधार ले। और जब परिवार नहीं सुधर रहा हो तो कम से कम तुम ही सुधर जा। और हर व्यक्ति अगर सुधर गया तो राष्ट्र अपने आप सुधर जाए, फिर दूसरे की दिक्कत ही नहीं है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तुम सुधर जाओ। और अगर इस तन को पा करके ना सुधरे शरीर को तो गड़बड़ है। अब जैसे आज चल गया, अपन प्रवेश कर जाइए कथा में। एक आदमी ऐसे गर्मी पड़ रही थी जैसी अब पड़ रही। पहले तो भैया हम तुम्हारा धन्यवाद दे रहे हैं कि तुम्हारे 2-2, 4-4 किलोमीटर से ट्राली में बैठ के पैदल आ रहे हो। क्या प्रभु के प्रति प्रेम है। भगवान भागवत जी और हमारे नारायण ठाकुर आप सबके मनोरथ पूरे करें। जिसकी जो कामना हो ठाकुर जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। एक आदमी गर्मी में हारो थको, गलो सूखन लगो, बिल्कुल बियाबान जंगल में दूर दूर तक कहीं छाया तक नहीं हती और बिल्कुल सूरज आग से तप रहा हो। भटकते 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 एक पेड़ के नीचे पहुंचो, अच्छो घनो छाया, वो उतना शांति मिली कि चलो पानी भली नहीं मिल रहा हो पर छाए रो तो मिल गया गर्मी में। बैठो बैठो पेड़े के ते सोच रहा हो तो यार छाए रो तो मिल गाओ, कहूं अच्छो पानी और मिल पा तो एक लोटा तो आनंद आ जाता। वो पीछे उन्हें पेड़े के पलट के देखो, अच्छो फट्टी से मत मटका धरो तो पे लोटा धरो तो। उन्हें सोची रही आज कौन को मुंह देखो। मैंने मन में सोची कि पानी मिल जाए सो मटका भरो धरो। जब उन्हें पानी देखो अच्छो ठंडो, कहने लगो को तन्ना गुर की डगा लिया और होती तो पानी पीने में फिर ही आनंद आओ। तो बहुत गहराई से समझ चल गयो बात। अरे ऊपर को देखो सो डगरिया में तोलिया में पुटरिया बनी थी, गुड़ धरो तो उसने तोलिया में से गुड़ निकालो, अच्छो खाओ पानी पियो। उन्हें सोची ऐसे में तो आर को अच्छो कहूं गद्दा पलका लगो हो तो एक झपका मार पाते आप तो। ये तरफ देखो सोरे बिस्तरा लगो तो और उन्हें कहीं क्या हो रहा आज जो सोच रहा है वही हो रहा हो। पलंग पे गाओ सच्चो ऐसो हाथ धर कर टिक गाओ। अब बैठो बैठो सोच रहा हो यार अगर 4-6 अप्सराएं और नच रही होती। अप्सराएं प्रकट हो गई, नचने लगी। इन्हें विचार करो आज अगर हमारे लगा रुपया हो तो 2 ही हाथों से फेंकते, सो 2 ही तरफ पैसों के ढेर लग गए, सो पैसा फेंकने लगो। वो धोखे से कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए। वो कल्प वृक्ष आए और कल्प वृक्ष का नियम है इससे जो मांगोगे ये वो दे देगा तुम्हें। अब तो जो पैसा फेंकने लगो, पैसा फेंकत फेंकत इन्हें सोची आ रहे हैं सुनो वो जंगल है, शेर नहीं आ जाए यार हम खाने जाए। अब तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठो ही तो 1 सेकंड नहीं लगो, शेर ने मारो झपट्टा और काल के गाल में चला गया। वो आदमी जाना तो क्या है, हम और तुम अपन 84 लाख योनियों में भटकने परेशान होके ये मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष में आके बैठ गए। जो मनुष्य देह गया है कल्प वृक्ष बार बार नहीं मिलता। गोस्वामी जी कह रहे हैं कबहू की कर करुणा नर देही। भगवान की जब विशेष कृपा हो जाती है तो ये मनुष्य तन मिलता है। अजा चौपाई तो लगभग सवाई खुआत बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। बहुत बड़े भाग्य से भगवान ये शरीर देता है।
तो ये भटकी हुई आत्मा इस शरीर में आके बैठ जाती है। अब इससे हमने जो मांगा, इस शरीर से हमने जो मांगा वो हमें मिला। हमने मान सम्मान धन दौलत परिवार मकान दुकान जो जो मांगा मिलता गया। वो व्यक्ति जा भी तो सोच सकत तो कि यार हमने पानी मांगो सो पानी मिलो, गुड़ मांगो सो गुड़ मांगो, फल का मांगो सो फल का। तो जा भी तो सोच सकत तो बैठ के हे भगवान, जब हमारे मन की हर बात पूरी हो रही है तो हमें कोनो अच्छे संत को संग करा दे जिसमें हमें भगवान को संग हो जाए। पर उन्हें जो कछु नहीं मांगो, उन्हें तो आखिरी में जा सोच लाई कि शेर नहीं आ जाए हम खा नहीं जाए। ऐसे ही आखिरी में हम भी मौत के भय से डर जाते हैं और काल रूपी शेर आता है और हमें खाके चला जाता है। ये बहुत कीमती मनुष्य तन है भैया, फिर बचता ही हो अब सर पाया। अबे भगवान ने मौका दो है, अपनी हालत ऐसी हो गई। सुनो हम बताएं तुम्हें। एक बहुत बड़ी जगह भाई कथा सत्संग, बहुत बड़ो कमरा हतो, उमें दरवाजो हतो ये कई न करबे को, उमें एक बैठो तो अंधेरा। सब तो दरवाजे में से निकल गए। अब वो अंधेरा का करे, अब वो दरवाजो ढूंढने स्वयं दीवाल में हाथ मारे और निकल जाए कि जहां दरवाजो जिस बाहर निकल जाए। और जैसे ही दरवाजो आवे वो की मूड खुजान लगे, सुबह हाथ से मूड खुजा के निकल जावे और फिर दीवाल पे हाथ धर ले, हाथ धरे धरे आवे और जैसे ही दरवाजे के आवे तो फिर मूड खुजान लगे। सुबह पूरी रात वही में भटकत रहो। भाई हालत हमारी है कि मुक्ति का दरवाजा जब सामने आता है, ये दरवाजा कौन है मुक्ति का? बोले मनुष्य का तन। इसी दरवाजे से भगवत प्राप्ति होगी। और यही 84 लाख में भटक के जो मनुष्य तन पे आए तो अपन संसार में फंस गए, संसार में फंस जाते हैं। और इस झूठे संसार में, संसार तो झूठो ही आए कि नहीं, सत्य तो सिर्फ ईश्वर है, पर हम फंसे हैं। तो भैया कली काल में मुक्ति का सबसे सरल उपाय भगवान नाम है। इसीलिए जो दरवाजा नाम भगवान ने बनाया है खोलो, वरना फिर वही 84 का चक्कर। झूठे संसार में नहीं फंसो, झूठे संसार में मत फंसो। कोई ना कोई सच्चा सदगुरु देखो जो तुम्हें इस भवाटवी से दूर कर दे, संसार के अंधेरे से दूर कर दे। कि मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। इतना ही बोल ले दद्दा हरो घरे का करत जो तुमने हमें जा बताओ। सरपंच साहब तुमने कछुआ सुनी हम तो नहीं धर दो दद्दा पारित करके पंचायत में। अब कि जेको हमारी कथा में गा है वो पैसा लगे है, इन्होंने तो कछु ले हो ने चंदा मंदा ले, हमने कुआ दे अब कछुए से नहीं गाए कि ऐसा ना हो कि कहने लगे कि 500-500 तुमने दो हमारी कथा में काहे गाओ। कहूँ रे पैसा वो लगत होते भगवान के भजन में। एक बार राम का और 10 रुपया जमा करो, आदमी 5 रुपया आपकी फेवी को मुंह में चिपका दे तो कथू के राम न कर जाए। कितनी ठाकुर जी ने कृपा करी के भजन को निःशुल्क कर दो, फिर भी आदमी के मुंह में से नहीं कर दो। पहले एक बंदूक चलती भरमार, अच्छो गोबर घास दे, अरे ते चला दे तो खेरी में सुन ले। बारे बंदूक गोबर खा के बोलती तुमने तो सब रोटी खा के आए हो जो नहीं, तो सोई नहीं कर रहा है तुम्हारे प्राण। अब जो नो बंदूक से गए गुजरे हो बेने बोलियो, और हम तो कहते भगवान जी कोई तो थप्पड़ी ने बजाए सो ऐसी सजा दिख जो कि अगली बेर घर घर ठोकत फिरे। देखो अब का थप्पड़ी बजी। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति
का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि वो। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, 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 आत्मा का बंदे तेरे मेल धुल जाएगा, 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 मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि वो। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संसार में अगर आए हो तो सत्य की खोज जरूर करो, संसार में अगर आए हो तो सत्य की खोज जरूर करो। असत्य है भजन उमा कहूं मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जीवन में आए हो बोले कल आप भगवान के विवाह की मंगलमयी चर्चा को सुन रहे थे। 16,108 विवाह हुए भगवान के। चलो आज एक बात पे जरूर आपसे चर्चा करें और फिर आगे चलते हैं। जामवंती कहां से आ गई? क्योंकि जामवंत जी तो त्रेता के थे और त्रेता में अगर जामवंत जी के यहां बिटिया थी तो उसी समय ब्याह करना था, पूरा यज्ञ निकाल दिया। अब रीछ के यहां बेटी कहां से प्रकट हो गई? रीछ के यहां अगर बेटी प्रकट होगी तो रीछ ही होगी। तो ये जामवंती कौन है जरा आज इस पे विचार कर लो। जामवंती है, यहां से समझ लो तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक बार लीला में, वैसे तो उनका नित्य मिलन है ठाकुर जी का, पर लीला में एक बार भगवान पहली बार राधा जी से मिलने जा रहे हैं और राधा जी पहली बार ठाकुर जी से मिलने आ रहे हैं। अच्छा, प्रेमी होते हैं जो, उनकी बात बड़ी निराली होती है। प्रेमी प्रेमी एक दूसरे से बात भी कर ले और अपन की समझ में ही नहीं आए कि दोनों की बातचीत हो गई।
उनकी भाषा ही अलग है। भगवान को राधा जी से मिलना है। एक दिन भगवान निकले राधा जी के घर के, यहां से राधा जी खड़ी थी छत पे, तो भगवान चिल्लाकर बोले, श्री दामा 12 बजे निकुंज में बहुत धूप रहे थे। राधा जी ने पता वहां से क्या जवाब दिया, क्योंकि राधा जी तक बात पहुंच गई कि 12 बजे बुला रहे श्याम सुंदर। राधा जी छतई से चिल्लानी, मैया 12 बजे छत पे खड़े हो जाओ तो सीधा निकुंज दिखता है। भगवान भी समझ गए कि हमाओं में ऐसे जो तक पहुंच गए। कल को भगवान ठीक 12, अरे खेलन तो दिया है, अरे बता खेल दिया, खेलन तो तुम तो छोड़ दो। हे दुर्गा बड़ी प्यारी बिटिया है, छोड़ दे खेलन दे, करन दे उदम। बाल बच्ची ने करेगा बब्बा हरे करे, अच्छा लगे बब्बा हरे उदम करे तो राम को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। राधा जी का संदेशा भगवान तक पहुंच गया और भगवान का संदेशा राधा जी तक पहुंच गया। भगवान तो ठीक 12 बजे निकुंज पहुंच गए। अब राधा जी ने विचार किया कि हम पहली बार अपने प्रीतम प्यारे से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा तैयार हो जाएं। और जो राधा जी तैयार हुई और अपना ही स्वरूप जो आईने में देखा, राधा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। राधा जी मन ही मन सोच रही हैं कि जो आईने में है वो तो हमसे ज्यादा सुंदर है। ऐसा ना हो जाए कि श्याम सुंदर हमसे पहले इसको देख लें। अगर इसको देख लेंगे तो हमें भूल जाएंगे। तो राधा जी बेहोश हो गई, आईने पे सिर रख के। होश में आई तो फिर आईना, फिर अपना चेहरा देखा, फिर बेहोश। रात के 10 बज गए, होश में आवे फिर बेहोश हो जाए, खुदा ही को चेहरा देखकर। भगवान 12 बजे तक निकुंज में 10 बजे तक बैठे। विचार किया कि राधा अभी तक क्यों नहीं आई, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो भगवान राधा जी के महल के पिछवाड़े से चढ़े, चुपचाप राधा जी के कमरे में गए। राधा जी तो बेहोश पड़ी थी। भगवान ने थोड़ा सा जल राधा जी के ऊपर सिंचन किया और जो राधा जी होश में आई, भगवान के कंधे पे सिर रख के रोने लगी। भगवान बोले, राधे आई क्यों नहीं? राधा जी बोली, कन्हैया वो तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ जब तुम कमरे में आए तो तुमने हमसे पहले किसी को देखा तो नहीं? भगवान बोले, कैसी बातें करती हो राधा, तुम्हारे अलावा तुम्हारे कक्ष में और कोई है ही नहीं। राधा जी बोली, नहीं कन्हैया एक है, इस आईने में है और मुझसे ज्यादा सुंदर है। अरे भगवान बोले, कोई नहीं। राधा जी बोली, है। भगवान ने चिल्ला के आवाज दी, जो भी आईने में है बाहर आ जाए। तो वो राधा की परछाई आईने के बाहर आ गई। जिनका नाम पड़ा ललिता, ध्यान से सुनना कथा को। राधा की जो अष्ट सखी हैं उनमें सबसे सुंदर ललिता जी हैं और राधा की सबसे खास सखियों में ललिता सखी है। एक चित्रा सखी है भगवान की, जो राधा जी का और भगवान का श्रृंगार करती है। बिल्कुल ज्यादा उस कथा में हम नहीं जाएंगे, पर आपको 2 मिनट की बात बता रहे हैं। एक दिन भगवान 3 साल के थे तो मैया से बोले, री मैया हमारा एक मित्र है जो हमें बड़ा परेशान करता है। राधा जी बोली, तो तू जाया ही मत कर। अरे बोले मैया वो तो पागल हो गया, दिन भर मेरा हाथ पकड़े रहता है और कहता है कन्हैया मेरे सामने बैठ जा, मैं तुझे देखूं। मैया देख मेरे हाथ में नील पड़ गए, हाथ नहीं छोड़ता, दिन भर जहां जाता मेरा हाथ पकड़ के पीछे संगे संगे रखता है। यशोदा जी बोली, कन्हैया एक काम करो, अब तुमने कर ही ना घर से। भगवान बोले, मैया जो नहीं हो सके, हम घर में नहीं रह सके, हम बिना मित्रों के रह नहीं सकते, पर वो मित्र हमें बहुत परेशान करें। यशोदा जी बोली, फिर क्या उपाय है? यशोदा जी बोली, एक उपाय है। बोले का? हमारे कथा के पावन मध्य में संत श्रोमणी पूज्य श्री लाल बाबा जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। उनका बहुत बहुत मान दंडवत है, विराजिएगा। बोलो पूज्य लाल बाबा जी महाराज की, विराजिएगा।
यशोदा जी बोली कन्हैया एक उपाय है। बोले क्या? हम तुम्हारी किसी से एक तस्वीर बनवाए देते और तुम्हारा मित्र तुम्हें देखे बगैर रहता नहीं, तो वो तुम्हारी तस्वीर दे देंगे, तो वो उसको देखता रहेगा, तुम फ्री हो जाओगे। भगवान बोले हाँ मैया जो सही है, हमारी एक अच्छी सी तस्वीर बनवा दो और तस्वीर बनवा के दे दो वो मित्र को, हम फ्री। यशोदा जी ने दो चार सखियों से कहा कि अपने क्षेत्र में कोई अच्छा चित्रकार है जो अच्छी फोटो बना दे। एक सखी ने कहा री मैया है तो चित्रा नाम है, अरे कोई काल्पनिक कथा नहीं, कभी बरसाने जाना तो चकेरी करके ग्राम है, वहां आज भी चित्रा देवी का मंदिर बना है बरसाने में। बोले मैया है तो एक चित्रा नाम की, पर वो जोगनिया है और उन्होंने प्रतिज्ञा करी है कि हम किसी पुरुष को देखेंगे नहीं नजर भर के, वो किसी पुरुष की तरफ नजर उठा के देखती नहीं। कई महात्मा होते हैं जो संकल्प लेके रहते हैं कि हम किसी नारी को देखेंगे ही नहीं। वर्तमान में अब तो हमें पता नहीं है वहां विराजते हैं कि नहीं। ये हसेरा यूपी में मड़ावरा तरफ एक टोरिया है, उस पे एक त्यागी जी हैं, वो लोग बताते हैं कि उन्होंने कभी नारी को देखा ही नहीं। टोरिया पे रहते हैं और जब किसी गांव में जाते हैं, कोई वैसे तो जाते नहीं, हमारी एक बार कथा हुई थी वहां हसेरा में प्रधान जी के यहाँ, तो वहां से खबर आई कि त्यागी जी आना चाहते हैं। हमने कहा कथा में बुलाओ। बोले कथा में तो आएंगे नहीं, क्या महाराज जी लाल बाबा जी नोनिया के पास है एक टोरिया कोनो, तो बोले कथा में आएंगे नहीं क्योंकि माताएं रहती हैं। बोले वो रात के 12 बजे आएंगे और गांव के बाहर आएंगे। तो उनके जो 10-50 चेला बाबा शिष्य हैं वो घेराव लग जाते हैं कि कोई महिला वहां ना पहुंच जाए जिस गली को आए। दर्शन हुआ था इस दास को, उनके चरणों में बैठने का घंटा 1.5 घंटे हमारा सत्संग भी हुआ। जो हुआ वो हमारी और उनकी बात है, मंच की बात नहीं है। कुछ चर्चाएं कम से कम 1.5 घंटे हमारे पास बैठे थे, उनके चरणों में मुझे मौका मिला था। तो जैसे कई महात्मा ये व्रत ले लेते हैं कि हम किसी नारी पे नजर डालेंगे नहीं, देखेंगे ही नहीं आंखों से। तो सखियों ने कहा मैया उस जोगनिया ने भी ऐसा संकल्प लिया है कि वो किसी पुरुष को देखेगी नहीं। अब जब तुम्हारे कन्हैया को देखेगी नहीं तो फोटो कहां से बना देगी? फोटो बनाने के लिए देखना तो पड़ेगा। यशोदा जी बोली जाओ बात करो, फोटो तो बनवानी है। तो यशोदा जी ने अपनी एक सेविका दासी को भेजा, वो चित्रा सखी के पास गई और जाकर के बोली कि चित्रा हमारी यशोदा मैया ने तुम्हें बुलाया है और उनके लल्ला का एक चित्र बनाना है। बोले हमने तो संकल्प लिया है हम किसी पुरुष पे नजर डालेंगे ही नहीं। बोले हम बताए देते हैं कैसा कैसा है, ऐसा बना दो। बोले बताओ कैसा है? बोले उसकी गोल गोल तो मुइया हैं, बिल्कुल गोल गोल, घुंघरारे घुंघरारे बाल हैं, कटीली निगाहें हैं, तिरछी भौएं हैं, मंद मंद मुस्कान हैं, कचौड़ी जैसे गाल हैं फूले फूले। चित्रा बोली अब तुम मान नहीं रही हो तो चलो हम चित्र बनाए देते हैं, चलो चलते हैं। और जब चित्रा आई, यशोदा जी ने कहा चित्रा ऐसा चित्र बनाना हमारे कन्हैया का, ऐसा चित्र बनाना कि दुनिया में ऐसा किसी का चित्र ना हो, किसी का भी ऐसा चित्र ना हो। चित्रा ने पहले ही कह रही थी कि तुम्हारे कन्हैया को छुपा दियो, अब भगवान ये छुपे वारे नटखट। चित्रा बैठी बैठी चिंतन कर रही है, ऐसे बाल हैं भगवान के, ऐसे कान हैं, ऐसी आंखें हैं, ऐसे ओंठ हैं, ऐसे गाल हैं। एक खिड़की में भगवान 3 साल के तो हैं। यशोदा ने कहा सुनो इतो प्यारो तो पीतांबर डालत है माओ कन्हैया, बाजू बंद बांधे हैं। अब भगवान खिड़की में बैठे, ऊपर ऐसी चित्रा बैठी, सामने खिड़की, तिरछे में यशोदा जी। और सुनो री इतनो तो भोलो है, यशोदा जी कह रही अपने कन्हैया के, इतनो भोलो है कि नजरे तो कभी ऊपर उठाता ही ना कहा, को कछु कह दे जवाब तो देता ही नहीं कहा। अब कन्हैया की तारीफ हो रही है, तुम्हारे भी जानेगा कि वे सीधे हैं, तो भगवान से को कछु कह दे और जवाब न दे जे मालक। अब ये बैठी बैठी विचार कर रही, जवाई की नजर गई सामने खिड़की पे। यशोदा जी कह रही है कि पीतांबर डाले हैं, पीली धुतिया पहनत है, छोटो सो 3 साल को, और भगवान ने हटा के पर्दा, और यशोदा कह रही है पीतांबर डारत, धुतिया पहनत, सीध रोहे, आंखें ऊंची नहीं करत। अब भगवान तो भगवान ने पर्दा खोल के तेरे नंग धड़ंग ठाणे भगवान खिड़की में।
चित्रा बोली कि मैया और कैसो है तुम्हारा लड़का? बोले बहुत प्यारो पीतांबर ओढ़त है, बड़ो शर्मीलो है, आंखें ऊपर उठाते नहीं, और भगवान ऐसी ऐसी आंखें चला रहे हो। भगवान चिढ़ा रहे होते बिल्कुल नंग धड़ंग, 3 साल के तो हैं, ऐसे ऐसे हाथ करके ठाकुर जी चढ़ा रहे। और बात छवि चित्रा के मन में ऐसी बसी, ऐसी बसी, ऐसी बसी, चित्रा की दोनों आंखें बंद हो गई। बोले मैया अब हम चित्र लाएंगे। घर गई, जब उसने चित्र बनाया तो जो यशोदा ने बताया था वो छवि उसके दिमाग में नहीं है। छवि कैसी है? भगवान नंग धड़ंग चढ़ा रहे हैं, आंखें तिरछी चला रहे हैं। अब वही फोटो बना के ले आई, और यशोदा ने कही हमने तुमसे कही थी पीतांबर ओढ़े, धोती पहने, तुम जा कैसी फोटो ले आई? बोले मैया मुझे खुद नहीं पता। यशोदा ने कहा फिर भी बहुत प्यारी तस्वीर बनी है, बहुत ही प्यारी तस्वीर बनी, मांग तो जो मांगेगी आज मैं दे दूंगी। चित्रा ने कहा दे दोगी? यशोदा ने कहा दे दूंगी, एक बार मांग के देखो। चित्रा बोली कन्हैया मैया तूने तिरवाचा हार दिया है, मैं जो मांगूंगी तुझे इस तस्वीर की बनवाई में देना पड़ेगा। यशोदा ने कहा दिया। अब ये कल्पना तो यशोदा भी ने भी नहीं की थी कि चित्रा क्या मांगेगी। चित्रा बोली मैया तस्वीर बनवाई में मुझे तेरा कन्हैया ही दे दे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा श्याम सुंदर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा ने तो कन्हैया को गले से लगाया और भीतर जाके किवाड़ लगा लिए। सखियों से कहा भगा दे इसको मेरे घर से, फेंक दे बाहर उठाकर। कन्हैया को हृदय से चिपटा कर बोली अरे कन्हैया मैं तुझे किसी को नहीं दूंगी, और आज के बाद अब तू घर के बाहर जाएगा ही नहीं। इसी कमरे में बड़ा होगा, इसी कमरे में तेरा ब्याह होगा, इसी कमरे में तेरे बाल बच्चे होंगे, और तू और तेरी दुल्हैया और मैं तीनों यहीं रहेंगे, महल में ही नहीं जाएंगे। चित्रा बाहर अड़ी बैठी है कि यशोदा तूने वचन हारा है तो अब तेरे कन्हैया को लिए बिना तुम्हें नहीं जाऊंगी। भगवान बोले मैया तू कहे तो 2 मिनट को मैं बाहर चला जाऊं। यशोदा बोली नहीं नहीं लल्ला, वो चित्रा तुझे लेके भाग जाएगी। भगवान बोले मैया मुझ पे विश्वास कर, मैं 2 मिनट में पूरा मामला सेट करके आता हूं, विश्वास कर मैया मैं भगा दूंगा उसको। अब भगवान कमरे से निकले, चित्रा तो दरवाजे पे अड़ी बैठी थी। भगवान जाकर के चित्रा के गले से लिपट गए, चित्रा की आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान बोले चित्रा मैं तुझे वचन देता हूं आज से तेरे चित्त से मेरा ये स्वरूप कभी नहीं जाएगा। और एक और आशीर्वाद बोले क्या? बोले यहां तो सब है, जाओ आज से हम तुम्हें अपनी निकुंज की लीला में प्रवेश देते हैं, आज से तुम हमारे साथ निकुंज में रहोगी जहां सिर्फ मैं और सिर्फ राधा रहते हैं। आज से तुम्हें हमारा और राधा के श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, पर आज बच चली जाओ। एक सखी चित्रा है जो भगवान का श्रृंगार करती है। तुमने देखा होगा भगवान को खूब टीका वीका बिंदी बिंदी लगी रहती है, कभी कैसा स्वरूप कभी कैसा स्वरूप, ये पूरा श्रृंगार चित्रा करती है ठाकुर जी का और राधा जी का। और एक सखी है ललिता जो राधा जी के शरीर से प्रकट हुई है। जब भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए मथुरा, तो राधा जी से तो वचन लेके गए थे कि तुम रोगी नहीं, और ललिता को पता नहीं लगा। अब भगवान चले गए तो ललिता मरने के लिए गई, पहाड़ पर से कूद रही थी कि बिना श्याम सुंदर के हम जिंदगी जिएंगे नहीं। तो जो ललिता मरने के लिए पहाड़ से कूदी, और नीचे बैठे थे जामवंत, तो ललिता जामवंत की गोदी में गिरी जाके। कैसे जामवंत जी भी इंतजार कर रहे थे एक समय को, का भाव जब राम जी को तिलक होगा 14 साल बाद लौट के, तो ऐसी चर्चा चली। बंदरा जितने भी हते बोले कि प्रभु और तो सबराव मन हमारों के मन में ये कही लगी रही, बोले का कि तुम्हारी ससुरारे ने जा पाए। भगवान बोले सो एक दिन घुमा ले आ रहे। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे, इशारों करके बोले भैया पहाड़ नहीं बस ससुरारे आए, आज आए बंदरा बनी बनाई मिट जाओ ते, तुम तो कह दे कछु बहानों बना दे। राम जी बोले नहीं घुमा भी तो ले जाने यार सबको। जामवंत जी बोले प्रभु हमारी जिम्मेदारी रही, अगर एक बंदरा उदम कर दे होते तो बंदरा और बाल बच्चे बहुत मुश्किल से, बंदरों में तो कोई संभाल नहीं सका। भगवान ने बंदरा बुलाए, बोले तुम रहे हमारी ससुराल घूमने, बोले हाउ सरकार। तो बोले फिर जो जामवंत कर है तुम्हें वो करने पर। बंदरा बोले बिल्कुल गारंटी रही, जो जामवंत जी कर है वो करे। जनकपुर खबर पहुंच गई कि राम जी ससुराल आ रहे और पूरे बंदरा आ रहे। जनक जी ने बहुत तैयारी करवाई, जहां बैठक हती इतने सब जामवंत, भगवान ने कह दी थी कि पूरे बंदरों की नजर जामवंत पर हुए, जो जामवंत करे तुम्हें वो करने। जामवंत जी गए सो पहली कुर्सी पे अच्छे से बैठ गए, सो पूरे बंदरा बैठ गए। स्वागत में जो आओ जैसे जामवंत जी लेवे, बंदरा उसे ही स्वागत स्वीकार करें।
राम जी बोले देख रहे लक्ष्मण, तुम कह रहे थे बंदरा की जाते आए, इतना तो अच्छो आदमी नहीं बैठ सका जितने अच्छे बंदरा बैठे। अब लक्ष्मण जी बोले कि देखो कब नो बैठे। अब भाई रे पंगत पात्रें गिरी, पूरी परसों हो गई। अच्छो बड़ो बनो तो रसगुल्ला। अब जामवंत जी आगे बैठे थे कि जो जामवंत कर वो बंदरों करने, बड़ो धरो तो रसगुल्ला। जैसा ही परसों सबकी पात्रों पे एक जन कहा भाव जामवंत की पातर को रसगुल्ला लुढ़क गाओ। जामवंत जी भूल गए कि पूरो रिमोट हम यहाँ है। जामवंत जी बोले को तो बड़े बड़े राक्षसों की तो दम नहीं पड़ी कि हमारे सामने से निकल जाए, और रसगुल्ला की इतनी औकात कि हमारी पातर पे से लुढ़क गाओ। तो जामवंत जी बैठे ही बैठे और रसगुल्ला पे कूद पड़े उछल के। अब बंदरों से तो क्या ही दी थी कि जो जामवंत करें वही तुम्हें करने। अब फिर बंदरों से आई, कहां की पातर चटनी बट गई। लक्ष्मण जी बोले देख ले प्रभु जाया बंदरा की जात। राम जी ने जामवंत को समझाया तुम भी। अरे जामवंत जी बोले क्या करें, युद्ध में हमारे हाथ ही खुजात रहे, हम जे के सामने लड़वे जाए वही के दादा राम राम भजन करो मार जो बुढ़ापे में, हमसे कोई लड़ो ही नहीं है, हमारी हाथ की खुजली नहीं मिटी। भगवान बोले जाओ हम मिटे हैं तुम्हारी हाथ की खुजली, हम द्वापर में कृष्ण बन के आए हैं और तुम्हारे हाथ की खुजली मिटे हम आए लड़वे। तो जैसे ही ललिता जामवंत की गोदी में गिरी तो रोने लगी। जामवंत जी बोले बेटी मर क्यों रही हो? बोले मैं बिना कृष्ण के नहीं रह सकती। जामवंत जी को याद आ गया कि भगवान राम ने कहा था हम कृष्ण बन के आएंगे, लगता जे बे यहाँ। बोले बेटी यहीं रहो, हम तुम्हारी शादी उनसे करेंगे। तो राधा की परछाई ही ललिता बनी और ललिता का ही नाम जामवंती पड़ा और जो श्री कृष्ण को ब्याही गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कैसे भगवान कृष्ण को दोष लग गया तो मणि चुरावे को स्कंद पुराण में लिखो है भाद्रपद मये शुक्ला चतुष्टायाम चंद्र दर्शनम। भादों में शुक्ल पक्ष को चंद्रमा ने देखो चज्जे ना आदमी को झूठो कलंक लगा था जीवन में। बात जा भाई गणेश जी चले जा रहे थे फिसल के गिर गए। आज जो फिसल के गिरे चंद्रमा को हंसी आ गई और चंद्रमा ने को श्राप दे रही गणेश जी ने कि आज के दिन जो भी तुम्हें देख लेगा उसे झूठा कलंक लग जाएगा। तुझे कथा स्कंद पुराण में लिखी, अब तुम्हारा मिली कि नहीं मिली? तुम तो ऐसी जगह देख ले जो तुम्हें घरे जाकर मिल जाए। सुंदरकांड में लिखी है कथा, घरे जाकर पढ़ ली। चौपाई याद है कि जो पर नारे लीलारे गुसाई तो तजाऊ चौथ के चंद्र की नाई। भगवान ने गैया के खुरिया को गड्ढा नहीं बन जाता, तो में पानी भरो तो में चंद्रमा देख लो तो मणि चुरावे को कलंक लगो। फिर भगवान ने जाकर 27 दिन जामवंत से युद्ध लड़ो तो भगवान कृष्ण की और जामवंती जी की लड़ाई भई। ऐसी जामवंती ब्याही गई। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि धर्म और अधर्म क्या है, और उस धर्म और अधर्म की व्याख्या के लिए सुखदेव जी ने एक बड़ी सुंदर कथा कही मार्कंडे ऋषि की। मार्कंडे ऋषि को तो परिचय हुई ही, मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे। शंकर जी की जिंदगी को एक दिन है उनके लिए, शंकर जी ने एक दिन दे दो तो अपनी आयु में से। बड़े तपस्वी महात्मा थे। एक बार एक संत को अपनी साधना को तना घमंड होगा। मार्कंडे ऋषि बैठे थे और उनके सामने एक शेर को कान पकड़ के भी न कर पड़े तना कड़क मार। ये क्या है? अरे बोले जो हमारे भजन की ताकत है कि हमने शेर को भी बस में कर लो। मार्कंडे जी बोले जा कोई बड़ी बात थोड़ी है, प्रेम में भी ऐसे ही बस में हो जाता। तो वे बोले फिर अब तुम बताओ कि तुम क्या कर सकत। मार्कंडे जी बैठे थे गांव में, टिपटरियां नहीं बना ले, वो पे बैठ के दतवन कर रहे थे, उस पे बैठ के दतवन कर रहे थे। बोले तुमने तो शेर को बस में करो है। मार्कंडे जी टिपटरिया से बोले चल, सुबह टिपटरिया ही सरकन लगी। इतनो भजन है तो मार्कंडे जी को। संसार में उन्होंने सिर्फ सत्य की तलाश करी, और जिसने सत्य की तलाश कर ली वो कुछ भी कर सकता है। सत्य माने परमात्मा। परंतर जो है कि अपन दुनिया में देख का रहे अपनी नजर है, दुनिया में सब है पर नजर अपनी का ढूंढ रही वो मिले। ऐसी समझियो बात। एक जंगल में एक बाबा जी रहते, कहूं जाते ही नहीं थे। एक चेला बहुत चाहत उनको, 10-12 साल गौ रेगुलर के गुरुजी तुम्हारे पांव पर हैं, गुरुजी तुम्हारे पांव पर हैं।
एक दिन तुम्हारे चरण हमारे घरे पर जाएं। गुरुजी बोले अब जो अंदना समय आ है हम जरूर आए हैं। एक दिन गुरुजी पहुंच गए, चेला रहे तो शहर में, गुरुजी पहुंच गए और जैसा ही चेला ने पता था सब लिखवाई दो तो कहां रेत कैसे रेत, जैसा ही गुरुजी पहुंचे चेला घर के दरवाजे लगा रहा हो तो तालो, पत्नी और बच्चा। और एक गुरुजी को देख के तो पागल सो होगा कि 8-10 साल से बुला रहे और आज जी आ गए। पति पत्नी बच्चा चरणों में डले गुरुजी के। गुरुजी बोले बच्चा कहां जा रहे? अब बोले गुरुजी कहूं नहीं जा रहे, पेल जा रहे थे। बोले कहां? बोले पिक्चर देखने। पति पत्नी और लड़का हम तीनों पिक्चर देखने जा रहे। गुरुजी बोले तो देख आओ। बोले आप कहूं नहीं? गुरुजी बोले हम भी चल रहे, हमें भी पिक्चर देखने, पिक्चर होता है। संतों की तो बड़ी मस्त लीला है जिंदगी की। लगे हम भी पिक्चर देखने चले हैं। चेला बोलो तो बहुत अच्छी बात है, चलो गुरुजी। सो पति पत्नी लड़का और गुरुजी चार ही जने गए, सो पिक्चर देख आए। शाम को जब लौट के आए बैठे, बाबा जी बोले काय बेटा तुमने का देखो पिक्चर में? पति बोलो कि मैं हमने जो देखो कि हीरो की जो बालों की कटिंग थी एक नंबर की, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी थी, अब हम भी बिल्कुल हीरो जैसे बाल कटवा है। बाबा जी बोले पत्नी से कि बेटा तुमने का देखो? कहने लगी हीरोइन की साड़ी बहुत अच्छी थी, अब हम भी भाई साड़ी मंगवा है। बाबा जी बोले बच्चा से बेटा तुमने का देखो? बोले गुरुजी जो हीरोइन के संग कुत्ता है तो वो एक नंबर को लग रहा हो, हम भी पापा से कहे कि वैसा ही कुत्ता ले आओ। अब तीन ही बोले कि बाबा जी हम से तो पूछ लाई कि तुम्हें पिक्चर में का अच्छा लगो? बाबा जी तुमने तो पहली बार देखी, तुम्हें का अच्छा लगो? बाबा जी बोले हमारे पर्दा से खुल गए फिल्म में। बोले का? बोले हमने तो एक ही चीज देखी वो पिक्चर में, जैसे ही अपन गए पिक्चर चालू भाई वो लाइट बुझा दी, ताकि इसकी लाइट बुझा नहीं जब पिक्चर चालू हो। जैसे ही गए सीट पे बैठे लाइट बुझ गई, पिक्चर चालू हो गई। और जैसे ही पिक्चर बंद भाई कबे? बोले लाइट जली और पिक्चर बंद हो गई। अपन ने तो जो देखो बोले क्या? बोले जब तक भीतर अंधेरा है, जब तक इस मन मंदिर में अंधेरा है, ज्ञान का दीपक नहीं जला, तब तक ये दुनिया की पिक्चर चल रही है। ऐसे अंधेरी में पिक्चर चला था। जब तक लाइट बंद है भीतर की, कोई सदगुरु नहीं मिला, ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखा, तो संसार की पिक्चर चल रही। और जो ना भीतर को जियारो होगा सो जा दुनिया की पिक्चर खत्म, और पिक्चर बनाने वाला परमात्मा। जा भी तो फिल्म ही आए नो, अच्छा अपन जाना थे कि पिक्चर झूठी आए, सब देखा तू यो। अपन को पता है कि फिल्म में आए सब झूठो है, फिर भी अपन रो रहा है को मार जाए। जे में जे तो ऐसी पागल है नाटकों में, वो मैं कहूं की सास मर जाए तो मुझे क्या देवे, घर वालों डरा जाए रे कहो। इनको घर के दिया बाती की खबर नहीं है कि तुलसाने में कब से नहीं धरोगा। मनो टीवी की दिया बाती नहीं छोड़ी इनने, बताओ। कब तो इतनी गुस्सायात है उन कई। अब अपन रोटी को बैठे कई रोटी के लिए बस लास्ट एपिसोड रहेगा, बस लास्ट। ऐसा लगा था कि टाठी खुद की मुंह से मार ला के टीवी फोड़ के फेंक रहा है। अच्छा मैं तोर भाई हम बोलत नहीं है खात में, अब हम खांगे हैं बस 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 आ ही रहा है, ये तोरे बस बस कीजिए हो जाए। तो जब तक भीतर अंधेरा है तब तक ये संसार की पिक्चर अच्छी लग रही है, पर जिस दिन संत सदगुरु भीतर प्रकाश कर देंगे तो ये दुनिया की पिक्चर बंद हो जाएगी और उस परम ज्योति से हमारा मिलान हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। बस दृष्टि तुम्हारी क्या है संसार में, तुम्हें वही मिलेगा। मार्कंडेय जी ने सत्य को तलाश किया, धर्म धर्म की ऐसी व्याख्या बताई गई। मार्कंडेय जी बैठे थे बनारस में, भजन कर रहे थे गंगा जी के घाट पे। उसी समय पिंगला नाम की वेश्या स्नान करने गई और जो ने डुबकी लगाई और जो में से निकली गंगा जी में से, और जो ने अपने बाल घुमाए सो कछु पानी उचट के मार्कंडेय जी के ऊपर गिर गया। बहुत ध्यान से सुनिए, धर्म धर्म का आए। अब मार्कंडेय जी जानते कि जब पिंगला वेश्या आए, चिल्ला के बोले हट ए वेश्या, तूने अपने स्नान का जल मेरे ऊपर फेंक दिया। पिंगला बोली सुनो महाराज, जो बनारस आए और देखो नियम है कि जहां मर के तुम जे हो उतना मार के हम जे। काशी मरत जंतु अब लोकी, कभी आप लोग वाराणसी जाओ तो एक गलती न करियो, कबो बनारस से कबो गंगा जल ने ले जो अपने घर है। हर जगह से तीर्थ को जल ले आओ चाहिए, पर बनारस से कबो भी जल न ले आओ चाहिए। क्यों?
क्योंकि जल में भी कई जीव रहते हैं और कहते हैं जो वाराणसी की सीमा में प्राण त्याग देता है, काशी मरत जंतु अवलोकी, रामायण में लिखा है, जीव जंतु भी अगर काशी में प्राण त्याग दे या प्राण ना त्याग कर अगर उसकी मृतदेह भी वहां जला दी जाए तो शिवलोक की प्राप्ति हो जाती, परमात्मा के धाम की। दुनिया में बनारस एक ऐसा नगर है, अपने यहां सनातन धर्म में शाम के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता, कि जलाया जाता है सूर्यास्त के बाद, अपने तो मुर्दा नहीं जलाएं, पर पूरी दुनिया में बनारस ऐसी है जहां 24 घंटा मुर्दा जलाओ जाता। दशाश्वमेध घाट पे कबू जी को गाँव हुए दिन रात उते उते तो जो मेरे थे चंडाल जो कहा उठे चलावे मरघट में काम देकर वे 10-20 चिता पहले ही से तैयार करके धरे रहे, उनको पता है कहते तो वहां है आको भी कम पर जाए दिन रात, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती को यह वचन दिया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ बनारस में 24 घंटा मुर्दा जल है और कहीं मुर्दा नहीं जलेगा। बनारस में सिर्फ 5 लोगों की लाशें नहीं जलाई जाती। ध्यान से सुनिए, 5 आदमों को भारत नहीं है बनारस में। सबसे पहले महात्मा जो साधु हैं उनको तो चिता में नहीं जलाओ जाए, उनको गंगा जी में विसर्जन कर दो जाते। दूसरे नंबर पे 12 साल से छोटे बच्चे, अगर वहां मृत्यु हो जाए तो आग नहीं दी जाती, उनको नदी में प्रभावित कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर गर्भवती महिला की अगर मृत्यु हो जाए तो उसे जलाती नहीं है। चौथे नंबर पे सांप के काटने वाले को, सांप के काटने से अगर किसी की मृत्यु होती है, और 5वां चर्म रोग वाले को। तो बनारस में जिसकी मृत्यु होती है वो भगवान के परम धाम को चला जाता है। तो पिंगला बोली के महाराज जहां मर के तुम जाओ तहीं हम जे। मारकंडे ने कही तो हमें ऐसे राज्य में रहना ही नहीं है, ऐसे मालक के विश्वनाथ के नगर में रहना ही नहीं है। बोले काय? बोले तेको मालक ठीक नहीं है। बताओ ये पिंगला ने जिंदगी भर पाप करे और जहां मर के जा जे है उतहीं अगर हम जे हैं तो हमारी जिंदगी भर के भजन को क्या मतलब भाव है? हम मर गए बाबा बने बने, और जब जिंदगी भर संसार में रही हम मर के उतहीं जाने तो क्या मतलब बाबा बने? इतने के राजा को न्याय ठीक नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक कहानी हती चौपट राजा की, तुमने पढ़ी हुई 5वीं में या 7वीं में हती, अब मुझे खबर नहीं है, 5वीं या 7वीं की किताब में हती। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। एक राजा हतोरे चौपट नाव तो को वो के दरबार में लगो ये केस। एक आदमी आओ बोले साहब इनकी दीवाल गिरी, हमारी बुकरिया मर गई। राजा बोलो दीवाल को फांसी पे चढ़ा दे। वो तो मूर्खा, तो मंत्रियों ने कही दीवाल नहीं चढ़े फांसी पे, कहने लगो तो जे की दीवाल आए वो को चढ़ा दे। सिपाहियों को बांध ले आए, वो कहने लगो राजा साहब मिस्त्री ने मसालो कमजोर बनाओ, तो बोले एक छोड़ दे, मिस्त्री को लटका दे। मिस्त्री आओ बोले साहब ईंटें कमजोर हती, तो बोले ईंटें बांध दे फांसी पे। और मूर्खा, तो मंत्री ने कही ऐसा नहीं होती आए, उन्होंने कोनो आदमी को चढ़ाने पाए फांसी पे। राजा बोलो तो जाओ जो सबसे हट्टो कट्टो मिले वो चढ़ा दे। एक बाबा जी चले जा रहे तेरे जिए बिल्कुल, सिपाहियों ने कहीं पकड़ ले जो ये मोटो, हथकड़ी लगा लें गुरुजी के संगे हतो चेला। गुरुजी बोले कार्य हम काय बांध रहे? बोले हमारे राजा ने तुम्हें फांसी दे दी। बोले काय पे? पूरी बात बता दी। गुरुजी समझ गए कि राजा मूर्ख। चेला के मंत्र में एक कान में एक मंत्र कह दे कि चलो ये मर गई अपन 2 जने। जैसे ही पहुंचे राजा तो बैठो ही तो गुरुजी बोले जल्दी करो फांसी पे चढ़ाओ हमें। सो चेला चरणों से लूंगा, ए गुरुजी तुम्हारे पांव पर हमें चढ़ जाने पहले, हमें लटक जाने फांसी पे, तुमने तो बहुत भजन करो तुम्हारी तो बनाएंगे। गुरुजी बोले हट, हम गुरु पहले हम चढ़े फांसी पे। चेला कहे हम चढ़। राजा बोलो कि कार्य लड़का रहे। गुरुजी बोले तुम्हें काले नहीं, हम गुरु चेला की बात तुमको हो रहा है? नहीं मैं राजा हूं, बताओ। गुरुजी बोले अभी तो अच्छा समय चल रहा है कि जे को फांसी पे लटक जे है वो सीधो इंद्र की आसन पे बैठे। सो जो चेला कह रहा हो कि हमें लटक जान दे, अब बताओ हम कैसे को इंद्र पर नंदा है? राजा बोले 2 जने हट जाओ, हमारी कुर्सी आए हम लटक। सो राजा लटको और मर गए। ऐसो हतो अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मारकंडे ने कहा हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे इस नगर में, शंकर जी को न्याय ठीक नहीं है। उठाया कमंडल और चल दिए। शंकर जी ने सोची बताओ तन्नक्षी गलत फहमी के कारण इतना बड़ा संत मेरा राज्य छोड़ के जा रहा है। शंकर जी बने बालक और पीछे पीछे दौड़ने लगे। बाबा जी रुक जाओ। मारकंडे जी बोले शासने ले हैं बनारस में। अब जैसे ही बनारस की सीमा पे आए मारकंडे जी खड़े हो गए।
बताओ बेटा क्या बात है? बोले तुम बनारस काय छोड़ रहे? मार्कंडे जी बोले थे कि राजा को न्याय ठीक नहीं है। शंकर जी बालक बने थे, बोले कैसे न्याय? बोले बताओ हम मर गए जिंदगी भर भजन करत करत, न घर न गृहस्थी न पैसा कुछ इकट्ठा नहीं करो, अब मर के अगर हम उतई जे हैं उतई पिंगला जा रही, का मतलब? शंकर जी ने सोची हो तो गलत फहमी हो गई। अब शिव की माया शिव जाने। सामने से दो महिलाएं चली आ रही थी, एक सूखो घास लाई थी, एक गीलो। शंकर जी ने दो इकट्ठा पटकवा दा, माचस निकारी और दो में आग लगा दी। जो सूखा घास था वो तो भर भर करके जल गया, पर जो गीला घास था वो धधक धधक के जलने लगा। मार्कंडे जी बोले जो क्या बता रहे? जो बालक शिव जी बने थे, बोले तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आई? जो सूखो घास से आओ तुम मर हो वो तुरंत भगवान के धाम भेज दो जे है, और जो गीलो घास से आए जब पिंगला, बोले काय? बोले पहले वो मर है वो को नरक ले जे है, उन्हें जितने जीवन में गलत काम करे वो को दंड दो जे है, और जो ना पाप पुण्य को बैलेंस पूरा हो जाए उसको भगवान के धाम पहुंचाओ दे। पर कर्मों का भोग तो हर व्यक्ति को भोगना पड़ेगा, ये पाप और पुण्य का दंड है। बात समझ में आ गई? धर्म और अधर्म। अब कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, और आखिरी का जो प्रश्न पूछा गया, परीक्षित जी ने कही गुरुदेव एक बात बताओ। बोले कहा? बोले हमारे बब्बा को ब्याह कैसे भाव? तो अर्जुन को परीक्षित को आखिरी प्रश्न का है भागवत जी में, हमारे बब्बा अर्जुन की शादी कैसे भाई? सुखदेव जी को तो हंसी आ गई कि बताओ, 1 घंटा बाद एक मन है, एक मौत की चिंता नहीं है, एक बब्बा को ब्याह दिखा रहा हूं, मैंने ऑपरेशन सक्सेस होगा। सुखदेव जी काय घुमाए थे? मौत के भाई को छुटा दे, मौत के। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। मौत का भय छुटाने के लिए, और वो मौत का भय छूट गया। सुखदेव जी बोले परीक्षित सुनने हैं तुम्हारे बब्बा को ब्याह कैसे भाव? बोले हाँ। तो बोले सुनो का भाव? एक दिन आप बलराम जी बोले कृष्ण से, ठाकुर जी से, अरे कन्हैया बेन सियानी हो गई, विवाह के योग, अब शादी कर दे। भगवान बोले दाऊ तुमने तो लड़का देखो हुई है? बोले हाँ देखो है। कैसो है? अब लड़का को नाव खुले नहीं रहा, चर्चा पूरी भाई हो गई। भगवान जान रहे कि जे अर्जुन की या कह रहे, और दाऊ बतिया रहे थे दुर्योधन की। बलराम जी बोले कन्हैया लड़का तो एक नंबर को है, पावरफुल भी है, और हमारी इच्छा है कि ब्याह करवाई दे। तो भगवान ने सोची अर्जुन किया हो रही चर्चा, बोले तो करवा दे, कोई दिक्कत नहीं है, भिजवा दे टीका। भगवान बोले भिजवा दे। बलराम जी ने टीका पहुंचवा दो दुर्योधन के। जब कार्ड छपे भगवान ने देखा सुभद्रा संग दुर्योधन, और भगवान ने कहा जो का हो दुष्ट के यार हमारी बहन भी आई जा रही। एक हम तुम्हारों से भी निवेदन कर रहे हैं, आजकल जब शादी करो तो घर ने देखियो रे, बर देखियो बर। आज को आदमी घर देख रहा हो कि जमीन कितनी है, मकान पक्को है। अब तुमने 100 एकड़ जमीन देख ली, 3 खंडों की बिल्डिंग देख ली, और कहूँ भैया सुंगरा घाई दिन भर नाली में डरो रहे थे तो कह देना चले है बस 100 एकड़ हमें तुझे बता देता हूँ भैया, कहूँ पढ़ो घाई खुचल रहा हो जाए रोड पे, कहूँ पगुआ पिया हुए, अरे हम बताएं मोड़ी कुकुआ में धक्का देकर पटक दियो, ये कई दिन हमारा है, मैंने को दारू फोर के ने बांध दियो रे। अगर तुम्हें पता लग जाए तो सबसे पहले जो ही पता लगा जो कि लड़का दारू तो नहीं पिया, ये कई दिन कुआ में पटक दियो सुमार जाए, ये कई दिन तो तकलीफ हो जाए। अकुम दारू खोर के भी आई गई, रोज तो गारी खे, रोज भूखी सो है, रात भर रो है। बताओ गलत कह रहा हूं? तो आज को आदमी घर देख रहा हो कि जमीन कितनी है, बार नहीं देख रहा हो। तुम तो लड़का देखियो, वो की लक्षण देखियो। गरीब घर को हुई रे, मोड़ी को नमक रोटी खुआवे, मनो हाड़ ने टूरे, ये चीज को ध्यान रखियो। और तुम तो कसम खा लियो कि मोड़ी घरे बैठी ने मनो दारू खोल से ब्याह न करे, तुम्हें पता भर लग जाए कि मोड़ा अब कई कबाऊ लेते ऊंसी तो नहीं लेते है, कबाऊ मनो ये तो कबाऊ कीजिए हो जाए। कई आदमी कहते हैं हाँ कभी कभार ले लेता हूँ पार्टी में, अब मुंह में तो बहुत ही खराब आ रही है, कबाऊ कछुआ ले लाएंगे तो बहुत का सत्यानाश करी रे दारू ने आदमी की। ऐसी लोहरिया लगाई है, ऐसी लोहरिया लगाई है। अच्छा दारू पियो तुम्हारे, अब हो गए बेचारी हमारी बहने, तुम्हारे तो एक काम कर हम बता रहे उपाय, जो ना पी के अभी अच्छी सो भीतर से लगा जो कुंदा अच्छे 4 बेला दियो पीछे एक दो गुरिया सड़क जाए कर हाई के, तुम तो करत रह जो महीना खान सी खुचरा दियो ने तो सवेरे को घूम बतापे है कि लोग आई ने मारो का बते हो रे काय अच्छी ऐसी घुटी दियो पीछे कर हाई में खुचरे कुत्तों हाई महीना
होता ही खराब होते जी दारू फट्टा वो तो अच्छा सबसे ज्यादा हम वो तो चीता थे और 2 बजे फोन लगा दे गुरु जी कथा सुन रहे थे बहुत सुंदर कथा कर रहे अब तुम तो पिए बैठे हम सोए मुश्किल से जब जब ब्याह बरात रहे थे हम रात में बंद करके सुन लगे फोन 4 से दारू फुट्टा जोरे कौन बरात में अभी तो कथा तो लगभग बहुत जन सुन खेलेगा अरे हमारे का नंबर है अब भाई बात करा रहा हमें बहुत अच्छे से चीन उसको अभी 3 बजे जड़ दे दारू पी के फोन हम तो बंद करके सुन लगे कब क्या करें दद्दा राम देख श्री सीतानाथ भगवान की भगवान ने सोचा कि ये तो अब दुर्योधन के यहां ब्याह जाएगी हमारी बहन भगवान पहुंचे सुभद्रा के और सुभद्रा के पास बैठ के भगवान ने इतनी तारीफ करी अर्जुन की कि सुभद्रा बिना ही देखे अर्जुन से प्रेम कर बैठे भगवान ने इतनी तारीफ कर दी इतनी तारीफ भगवान बोले सुभद्रा दुनिया में अर्जुन जैसा कोई नहीं अर्जुन जैसा कोई नहीं हमारी बेटियों से भी हमारी प्रार्थना है बेटा तुम्हारे घर में रामायण जरूर पढ़ेंगे ज्यादा नहीं तो पुष्प वाटिका की कथा जरूर पढ़ियो रोज घर में अगर जो बेटी पुष्प वाटिका या रामायण का पाठ करती है तुलसी को जल चढ़ाती है तो उसको सुंदर घर और सुंदर वर दोनों श्री किशोरी जी की कृपा से मिलते हैं बिटिया अगर बाप के मायके में भजन करत है तो भजन को प्रभाव के पति को मिलत है बेटी के भजन का प्रभाव पिता को नहीं मिलता पति को मिलता है अब भजन न करो फिल्म देखो सो चाहती फिल्म बारो और मिल गो चिलम बारो ऐसो नशेड़ा मिले फिल्म बारे के चक्कर में चिलम बारो ने मिल जाए ये चीज को बेन हरो ध्यान रखियो वो केला ने भजन करियो भगवान को हाँ खूब भजन करू करे कई बार अपन ने देखो कहावत भी है कि घर गुण बहू सारे गुण गैया कोनो कोनो बेन के ऐसे चरण परत घर में ये बारे नियारे हो जाते वो घर के और कोनो कोनो ऐसी आउट है कि बिल्कुल रोड पे कर देते कारण क्योंकि उनके जीवन में भजन का बल नहीं है अगर भजन का बल होगा तो पति की तरक्की जीवन में जरूर होगी इसलिए भजन जरूर किया करो बेटा हरो भगवान बोले के सुभद्रा अर्जुन चरित्रवान है कछु बातें बताई भगवान ने कि अर्जुन कैसो चरित्रवान है पता है सुभद्रा से बोली सुनो सुभद्रा एक बार हम और अर्जुन भगवान सुना रहे अपनी बहन को कि हम और अर्जुन एक बार गए कहां स्वर्ग लोक दुनिया में अर्जुन से अच्छा मृदंग बजाने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ इतना अच्छा मृदंग बजाते हैं अर्जुन और जब अर्जुन ने इंद्र की सभा में मृदंग बजाओ पूरी सभा मोहित हो गई अर्जुन पे भगवान बोले अब हम जा रहे इंद्र बोले प्रभु अगर एक दिन को कार्यक्रम और हो जाए अर्जुन को तो बड़ी कृपा हो जाए भगवान बोले अर्जुन से पूछ लिया हमें रोके में क्या दिक्कत है अर्जुन बोले प्रभु अगर आपका आदेश है तो हम रोक जाए ठीक है कल फिर कार्यक्रम हुई है रात्रि में वहीं रेस्ट करो भगवान अलग कमरा में सो रहा है अर्जुन अलग कमरा में भगवान ने देखा रात के 2 बज रहे हैं और स्वर्ग की जो सबसे सुंदर अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी वो दबे पांव अर्जुन के कमरा की तरफ जा रही है भगवान भी पीछे से नंगाए दबे पांव अर्जुन तो बैठे भगवान को भजन कर रहे थे जो उर्वशी को देखा हाथ जोड़ के बोले देवी तुम उर्वशी बोली अर्जुन मैं तुमसे एक पुत्र चाहती हूं तुम्हारे जैसा अर्जुन में एक कला और थी एक हाथ से धनुष चलाते अर्जुन एक हाथ से कोई धनुष नहीं चला सके कैसे एक हाथ से बाण निकार हो फिर तानने पर पिस्टल तो तुम्हें हाथ से गोली डाल ले घोड़ा चटका दे पर अब धनुष की जोड़ी तानने पर अर्जुन में का कला थी कि एक हाथ से धनुष चला देते एक हाथ को उपयोग ही नहीं करते उर्वशी बोली मुझे तुम्हारे जैसा सुंदर तुम्हारे जैसा गान विद्या में वादन विद्या में ऐसा एक पुत्र चाहिए अर्जुन ने कहा देवी जरूरी नहीं है कि जैसो पिता हुए वैसा ही पुत्र हुए जो जरूरी जो है ना कहो बाप हुए राजा हिरण्याकश्यपु कहो के घर मेरे पहला जैसी औलाद हो जाए अपने केव जगह देखो बाप एक नंबर को दुष्ट उन्हें पूरी डुबो दई गांव में उनके बाल बच्चों ने जाके बना दई अब कहूं कहूं अपन ऐसो भी देखो कि पिता आत्मदेव जैसो ब्राह्मण होए कहो के घर में धुंधकारी जैसी औलाद हो जाए सत्यानाश कर दे पूरे घर के
अक्सर करके यही देखा जाता है कि पिता अगर हिरणाक्ष है तो बेटा प्रहलाद है, और बेटा धुंधकारी तो बाप आत्मदेव। बहुत को सर जानियो जे के घरे पुत्र हुए राम जैसो और बाप हुए दशरथ जैसो, वो घर पे भारी कृपा कहाई रे जे के घरे बाप हुए दशरथ और बेटा हुए राम। इंद्र बोले, और एक और तुम्हारे से हमारी प्रार्थना है, जितने बेटा बेटियां बैठे हो, अगर तुम अपने बाप दादाओं की इज्जत बढ़ाने पाओ तो बिल्कुल नहीं बढ़ाइयो। हमने आज तक नहीं कही कि तुम अपने बाप दादों को नाव कमाओ, कम से कम जितनी उनने बना ली हुए उनके रेत भाई उतनी बची रहती हो, बस इतनी कृपा करने रही हो कि उन्हें जितनी कमा ली हुए उनकी उतनी बची रहे। आदमी जीवन में दो बेर मरत है, एक भगवान की दई मौत और दूसरी औलाद की दई मौत। जो ना समाज में बाप को चाहे बेटा हो चाहे बिटिया वो के कारण अगर सिर झुकाने पड़े तो समझ लियो वही दिन बाप मर गया, अब तो जी रहो है जे दिन जी रहो है। काम ऐसो करियो कि जब समाज में तुम्हारा नाव आवे तो तुम्हारे बाप की छाती चौड़ी हो जाए और सिर अभिमान से तन जाए कि हम के बाप या बैठे। बेटा हर ऐसो काम न करियो कि तुम्हारे माँ बाप को सिर झुकाने पड़े, काम ऐसो करियो कि तुम्हारे कारण सिर उठ जाए, क्योंकि माँ बाप की सारी संपत्ति उसकी औलाद है। वो पिता तो सम्मान की जिंदगी जीता ही है। एक अंदाज करियो, माँ जब भी अपने बच्चा को लाड़ लड़े है, वो गोदी में उठे तो कहां न उठाऊ, कमर तक, या तो ऐसो ले है ना कमर में फंसा ले बाल बच्चों, ऐसे ही उठा। लेकिन जो ना बाप अपनी औलाद को ज्यादा लाड़ लड़ाऊ तो वो उठा के कंधा पे धर लेते, धरत है कि नहीं धरत। बाप ने कहूंगे शायद है जो ना ज्यादा लाड़ लड़े औलाद को उठे है वो कंधा पे बैठा ले। सोच देखो क्या है, माँ कमर तक बच्चे को लाती है और बाप कंधे पे लाता है। मतलब माँ कहती है जहां तक हम देख पा रहे हैं उतने तक हम तुम्हें दिखा दें, और बाप कहते बेटा जहां तक हम नहीं देख पाए वो के आगे हम तुम्हें दिखा दे हैं। और हर बाप की इच्छा होती है कि हमारी औलाद हमसे आगे जाए। अगर बाप ने 10 एकड़ जमीन करी तो वो तू पतरेत के 15 तो छोड़ा ही नहीं। बाप अगर एक कमरा में जिंदगी काटी तो मोड़ा को 2 बना के जाते। बाप के एक वाहन है वो चाह 2 हो। हर पिता की इच्छा होती है कि जहां जिंदगी हमने जी है उससे अगर डबल ना हो तो 50% तो हमारा मोड़ा आगे जावे। हर बाप की इच्छा है। इस बेटा हलो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है तुम्हारों से, ऐसो कोनो काम न करियो जे के कारण तुम्हारे माँ बाप को समाज में सिर झुकाने पड़े। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। अर्जुन ने कहा उर्वशी निकले आओ, नीरज भैया निकले आओ, इतने आ जाओ। राम को उर्वशी बोली नहीं मुझे तो तेरे जैसा बेटा चाहिए और तुझसे चाहिए। अर्जुन के शब्द सुनना क्या कहा कि मेरे समान पुत्र जनो यदि, इस तरफ आ जाओ, मेरे समान पुत्र जनो यदि किंतु जो न बाण विद्या का विधाता हो तो कल को कहोगी अर्जुन तुम कैसे दान दाता हो। मान के चलो उर्वशी हमसे हमारे जैसा पुत्र तुम्हारे यहां हो गया और को हम खाइने बहुत तो तुम जाके हो कि अर्जुन तुमने दान ठीक नहीं दो। एक गली है मन उर्वशी तुम्हारे लगा अगर हमारे जैसा बेटा चाहत क्या। अर्जुन के शब्द सुनना कि आज से यह मान लो कि मैं ही तेरा बेटा और तुम ही मेरी माता हो, हमें बेटा बना ले, को हमारे जैसा पुत्र मिल जाए। भगवान तो गेट के बाहर खड़े खड़े ताली बजाने लगे, धन्य रे अर्जुन तेरा चरित्र। भगवान बोले ऐसो चरित्रवान है अर्जुन। भगवान बोले सुभद्रा हम बीच बीच में अर्जुन की परीक्षा भी करते। बोले कैसी। एक बार कहा भाव भगवान उठे सो के जवाई के आ गो अर्जुन। सो भगवान ने भरी अंगड़ाई। भगवान बोले हे मेरी माया, इतने में आया अर्जुन। भगवान बोले काहे प्रभु जब माया को आए। भगवान बोले के तुम्हारी भाभी आए, हमारी पत्नी हो माया ना हो। अर्जुन बोले तुमने सबसे मिलवाओ, माया भाभी से नहीं मिलवाओ। भगवान बोले सबसे मिल गयो, माया भाभी से भरने मिल गयो, बहुत ही खतरनाक है बात। अर्जुन बोले नहीं नहीं हमें तो माया भाभी से मिलने हैं। भगवान बोले तो आंधे समय फिर मिलवा दे हैं। अर्जुन तो भूल गए पर भगवान ने भूलन चले। एक दिन भगवान ने मदारी को बनाओ स्वरूप और 2 लाए बंदरा अब पहुंच गए अर्जुन के दरबार के सामने। अचिल्या के कह दी है कोई सूरमा जो मेरा खेल देख सके। और यार अर्जुन की तो रोम ठाड़ी होगा कि हमारे दरबार के ललकार रहो। मंत्री से कहीं बुला के लाओ उस मदारी को, इतनी बड़ी बात, वो भी अर्जुन के दरबार में। भगवान पहुंच गए। अर्जुन बोले हाँ मदारी क्या करते हो। बोले साहब खेल दिखाते दिखाओ। भगवान बोले 2 प्रकार को खेल जाना था, हल्को और बड़ो।
अर्जुन ने सोची पहले हल को देख लिया, अच्छा लगे तो बड़ो देख भी ना, भगा दे अभी, चलो दिखाओ हल को खेल। जो इतनी कही भगवान ने उल्टे हाथ की चढ़ाई वहां, आज जब दाऊ नहीं अर्जुन के कनपटा में खींच के सो मैं कुर्सी के उड़गाओ उड़द जा रहा है। अर्जुन ने सोची तो कराई कि हल के खेल की कही, कहूं बड़े की कही होती तो कहूं पट जाते, अब जैसे तैसे लौट जाए, कहूं तो गए रहे। ऊपर जाके कुर्सी अलग, अर्जुन अलग, अब नीचे को आ रहे हैं अर्जुन, एक खजूर के पेड़ पे गिरे, कहते हैं आसमान से गिरा, खजूर में अटका, अर्जुन पे लटक गए। अर्जुन ने सोची बच गए, तो हम ढूंढा ढाड़ा पहुंचाई जगह, नीचे एक पिशाचनी बैठी है, जे लंबे लंबे दांत, और मन ही मन हंस रही और कह रही है मुझे तो मानव के मांस की बास आ रही है। अर्जुन ने सोची ऐसी तो हम से गिर के मार जीत के खे है। जैसे ही अर्जुन को उतारा, अर्जुन को देख के बोली क्या हम तुम्हें खे हैं, हम तुमसे शादी कर रहे। अर्जुन ने सोची बताओ चुड़ैल से भी आओ हो रहा। अर्जुन ने सोची भी आओ कल जो अंदर मौका मिल सु भाग ले। अर्जुन ने भूतनी से भी आओ करो। 60 बाल बच्चे, भाई ध्यान से सुन जाइए, अर्जुन के और माया के 60 बच्चे हुए, जो संवत्सर होते ना 60 संवत्सर, ये अर्जुन और माया के बाल बच्चे आए। एक दिन 60 मोनी मोड़ा घेरे रे। अर्जुन कपड़ा धो रहा हो तो काम तो तुम्हारे भी करा थे जो घरे नहीं, ऐसा को ने कहा रे भज्जा ये की घरे चलत हुए, हमने मान एक की, हमने अच्छे अच्छे भज्जा हरे देखे हैं रे, बंगला पे धनों की पत्नी सुधारत है, अच्छे अच्छे, बाहर को कितना शेर हुए, भीतर गौर को जन खा हो जा चौखट ना को, फिर को की नहीं चले, हम तो हम से जानत और कौन की बता दे। अब इतने अगर हमें पानी पीने तो बगल में धरो तो उठाते नहीं गुरु जी आए जजमान पानी दे, फिर हम हाथ में लाइन न्यूर के नीचे नहीं धरे तक खत्ते हमारे गिलास हाथ में लाइन जो जजमान ने ले ले, जो हाथ में लाए ठाड़ी रहे चाहे न्यूर नहीं सकते। और आज घरे जा रहे कौन ले आए, आज पेपर में आई भी है। हाँ आज सागर के हम पढ़ रहे थे वो मोबाइल पे, सुबह आओ कि कल नल नहीं आने, कल कहो हम डब्बा लाए फिर पानी को, कल सवेरे महाराज ने कह दी मुझे नहीं तो गाड़ी में धल ले जा, भल ले आओ के 10-20 पैक का घरे भल ले, घरे को की चल कुछ ने कहा है रे घरे, कछु तो पावर है नोरों को की नहीं चले रे घरे। एक बार हम एक कथा में कह रहे थे कि को बाहर कितना शेर हुए पर घरे जाके वो शेर नहीं रहते। तो एक लड़का हमसे बोलो नहीं गुरुजी हम घरे भी शेर और बाहर भी शेर, हमने कहा हो ही नहीं सके, कह लगो ना हम घरे भी शेर और बाहर भी शेर, हमने कहा बेटा भी आओ ना भाव कह लगो होगा, हमने कही तो हमने मान ब्रह्मा की, कह लगो नहीं नहीं गुरुजी तुम्हें मानने पर हम कैसे, कह लगो बाहर अकेले शेर और घरे जा सो दुर्गा जी के शेर, रेत तो शेर ही है मनो घरे सवारी रहते ऐसे शेर या बैठे जी साहब नहीं है। क्या है भाई सरपंच साहब हम गलत तो नहीं कह रहे, पूरी पंचायत अपने सारे पे चल रही हुज्जे और अपन नहीं हमने अपनी बताई, तुम तो देख लियो कल हमें पानी भर भी जाने पर पक्का गाड़ी में धर के एक सामने टेंशन से गौशाला भाग जाए सीधे को पर रहो भाई हाउ काहे कल को हम रेस्ट फिर हम तो गौशाला में रहे कल दिन भर सब किलो से बच गया पानी भर रहा है नहीं चले को अच्छे अच्छे देख रहे हम ईमानदारी बता रहे हैं। एक बहुत बड़ी साहब होती कंपनी के 4 की गार्ड चलती उनके संग भी गए घरे, उनको बच्चा रो रहा तो 2-3 साल को, साहब मैडम से गुस्सा बोली ये क्यों रो रहा है, मैडम बोली दिमाग खराब कर दिया 1 घंटे से रो रहा है, पापा ऑफिस से आएंगे पापा घोड़ा बनेंगे और हम बैठेंगे। मैडम बोली माए धर दे बैग और बन जा घोड़ा। अब साहब के बाप को बनने पर साहब तो ठीक है, साहब ने माए फेंको बैग और घोड़ा बन गए। मैडम बोली तो कुआ देख रहा बन जाओ, बच्चा बैठ गया, साहब 2 वीर नहीं गिरी वो फिर रोने लगो। साहब ने ऐसी गर्दन करके कही अब क्यों रो रहा है, ये लोग मम्मी को बेटा रो। अब साहब बोली बैठ जाए तो कुआ देख रहा हो ऐसी गत है बच्चा तुम काय खजूर रहा बाबा जी हाथ तुम होगा बिल्कुल फ्री लाल बाबा कहाँ है बाबा जी, अरे तुम कहाँ हंस रहे, तुम्हें कहाँ ना बाबा कोई बातों को, यही से बाबा जी छुप के बैठा थे हमारी कथा में जो खराब है। अर्जुन कपड़े धो रहे थे बच्चों के, वो कपड़ा धोत धोत अर्जुन को खबर आ गई कि यार हमने भगवान से कही थी कि माया भाभी से मिलवा दी जाई तो नहीं, और जो खबर आई सो दूसरे क्षण भगवान डमरू बजा रहे और अर्जुन सिंहासन पे बैठे। भगवान बोले राजा साहब बड़ो खेल दिखाएं, अर्जुन तुरंत चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु हल्के ही में तो आश्चर्य, और एक बात को ध्यान रखियो, बोले का, बोले जब माया भाभी हमारी छड़ी जाने चढ़े करूंगा आज के बाद,
भगवान बोले तुम तो खूब लगी थे कि मेरे बात है। भगवान बोले सपने में नहीं आवे हमारे घर कब। भगवान बोले सुभद्रा मैं बीच बीच में इलाज भी करता रहता हूं, अर्जुन की मदद भी करता हूं। एक बार कहा हो अर्जुन गए फूल तोड़ में, फूल तोड़ रहे थे उतनी बैठे थे हनुमान जी। हनुमान जी भजन करके विनोद के भाव में बैठे थे। हनुमान जी बोले कौन हो? बोले अर्जुन। बोले क्या कर रहा है? बोले फूल तोड़ रहा है। हनुमान जी बोले तो तुम्हें हमसे पूछने थी भाई, पूजा को भी तोड़ रहा है फिर भी पूछ के तोड़ो, चोरी से खाई तोड़े तुमने हमारी बाटका के फूल, और कौन की पूजा करने? अर्जुन बोले कि हमारे भगवान को। हनुमान जी बोले कौन है तुम्हारा भगवान? अर्जुन बड़े उसे बोले कि कृष्ण चंद्र लाल जी। हनुमान जी बोले कृष्ण है तुम्हारे भगवान? बोले हाँ। बोले तो टोल ले। अर्जुन बोले मतलब? हनुमान जी बोले जे को भगवान ही भड़या हुए। अब हनुमान जी तो मजाक कर रहे थे, विनोद में बैठे थे, कहने लगे जे को भगवान ही चोर हुए तो के चाहे वे बारे टोल ले जा। अर्जुन बोले हिसाब से बात करियो। अरे हनुमान जी बोले सच्ची अंकार हो रहा है, तुम्हारे भगवान चोर नहीं है, चोरी नहीं करें तुम्हारे भगवान। अर्जुन बोले और तुम कौन को मानत? हनुमान जी बोले हम तो राम जी को मानत। अभी अर्जुन को जो नहीं पता कि ये क्या है हनुमान जी। अर्जुन बोले अच्छा उन राम को मानत तुम, तन नक्शो पुल बंधवावे और बंदरों को परेशान करो, और उनकी सेना में हनुमान जामवंत अंगद सुग्रीव विभीषण एक से एक बने रहे। हनुमान जी बोले तुम होते तो क्या कर लेते? अर्जुन बोलो हम बाणों को रास्ता बना देते पुल। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है वो सेना में को है? अर्जुन बोले को? बोले द्वयंद मयंद नील नल अंगद गद विकटास अकेहरी वाहन निसट सत जामवंत बलरास। अर्जुन बोले को हो तो पर हमारे बाणों को पुल ने तोड़ पातो। हनुमान जी बोले तुम भारी घमंड है। अर्जुन बोले है तो हनुमान जी बोले एक काम करो तुम अकेले हमें उतार दी तुम्हारे बाणों की पुल पे, ऐसे ही नदी जा तो हम तुम्हें जान जाए। अर्जुन बोले जैसे उतार दो। हनुमान जी बोले तुम जो कहो हम वो कर हैं। और हनुमान जी बोले तुम पुल टूट गओ। अर्जुन बोले हम अब चिता बना के मार देता। हनुमान जी बोले तो बनाओ तुम पुल हो जाए। अर्जुन ने एक बाण निकाला और जो छोड़ा एक बाण के लाखों बाण हो गए, पुल बंद गओ उतरो। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, और जो पांव धरो चकनाचूर होगा पुल। वो कहा ही गिरी चरण दे हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंता, जो राक्षस में लात धर दई पाताल में गड़े सीधे। हनुमान जी बोले अब क्या करो? अर्जुन बोले क्या कर मारे हैं अब? हनुमान जी बोले हम तो मजाक कर रहे थे होगा। नहीं नहीं अर्जुन बोले बात के तो पंधा नहीं। हनुमान जी बोले हम को उसने के हैं, मजाक हो रही थी। अर्जुन बोले नहीं हम तो मारे हैं, हम बात मारे हैं, हार गए शर्त माने मारे हैं। बोले हनुमान जी ने सोची जा तुरी भाभी बन गई, मैं तो मजाक कर रहा हूं तुझे तो सांची भाई जात। तो हनुमान जी ने मन मन प्रार्थना करी या तो बच्चे सामान उठा लिया उठ चाहे को की लड़का उठा लिया का बेना खेलने बोले तो आनंद आओ फिर देखो तो तुम कहां से उठ लिया आएंगे बहुत ही प्यारी बिटिया है राम। हनुमान जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब तुम्हारी समारोह जैसे बन जाए। तो भगवान ब्राह्मण बन के आ गए। अर्जुन बीन रहे थे लकड़ियां कंडा चिता बनावे। भगवान बोले और अर्जुन क्या हो रहा है? अब बताओ वो मर भी हो और सब कुशल है चेला? अर्जुन बोले हो कुशल है। तो भगवान बोले जो ब्राह्मण साधु बने तो बोले जल्दी करो। अर्जुन बोले का? बोले जी लकड़ियां कंडा बीन रहा। अर्जुन बोले तुम्हें पता है काय को बीन रहा है? भगवान बोले हमने तुझे ही सोची कि तुम गांकड़े बना रहे, हम सोच रहे हम भी पाले भरने कर। अर्जुन बोले कल गांकड़ों को नहीं मारे देखो चिता बना रहे। भगवान बोले मार का रहा है? मार का रहा है? बोले हमारों की शर्त लगी थी। भगवान बोले तो फिर? बोले हम हार गए सो मर रहे। भगवान बोले मर जाओ चज्जे, अगर बात को मारो न मारो तो काय को जी जाओ। हनुमान जी ने हाथ जोड़े के दद्दा हमने तुम्हें सूरज आविया बुलावा तो वो को और जमा रहा है कि बात को मारो न मारो तो मर जाओ चज्जे ऐसे आदमी को अगर बात हार गओ। पर क्या बताओ जब तुम उन्होंने शर्त बांधी तो को हतो? अर्जुन बोले हम और जे। बोले न जाना तुझे कौन? बोले कोले जी हनुमान आए। और अर्जुन बोले हम तो जान रहे थे कौन साधारण बंदर आया है। चलो फिर भी तो तीसरो हतो को? बोले नहीं। तो बोले काय की शर्त? गवाही तो भाव चज्जे। भगवान बोले हनुमान जी से कि काय हनुमान जी से फिर के शर्त बंदे मंजूर हम रहे हैं आपके बीच में। हनुमान जी बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, मंजूर है हमें तो तुम्हें। अर्जुन बोले अब जवाब कह रहे हो हमें मंजूर है पंडित जी। ठीक है तो फिर से पुल बनाओ हम देखते कैसे टूरज जी। अर्जुन ने फिर एक बाण चलाया, लाखों बाण से पुल बंद गओ। हनुमान जी ने फिर हुंकार भरी जय श्री राम, और एक पांव धरो पुल हलो तो मन टूटो नहीं। हनुमान जी ने दूसरा पांव रखा, पुल हिला तो पर टूटा नहीं। हनुमान जी समझ गए कि होगा खेल।
जो नीचे देखे सो खून की धार बह रही है। भगवान कच्छप बने पुल के नीचे खड़े हैं। हनुमान जी उतर के प्रभु के चरणों में गिर पड़े, अर्जुन भी गिर पड़े। भगवान बोले अब हनुमान जी बोले हम हार गए, अब जो कर चुके हैं हम कर रहे हैं। अर्जुन बोले तो अब हम भी इनको चिता बनवा दें। भगवान बोले हम इन्हें रचो जो सब कछु, इनसे जा कह दे कि जब मौका है, जब मांग है तुम पे उदारी कहाई। अर्जुन बोले अब चुका लेते बात को काय को। भगवान बोले तुम्हें नहीं पता, हमें भविष्य दिखा रहा है, महाभारत को होने हैं युद्ध, और हमारी इच्छा है कि जब तुम लड़ाई लड़ो तो तुम्हारे रथ पे हनुमान जी बैठ जाएं, सुन जो ही वरदान मांग ले कि महाभारत में हमारी रक्षा करियो। भगवान बोले हमें ऐसी व्यवस्था भी बनवाते रहे अर्जुन की। भगवान बहुत स्नेह भी करते हैं अर्जुन को, बहुत भाव तो बहुत है। अंतिम भाव भक्ति का लगा के पुनः आगे बढ़िए कथा में एक बार ना तो अर्जुन की चर्चा चलत रहे 2 दिन, बहुत लीलाएं हैं अर्जुन के भगवान पर। एक भक्ति का भाव, जब बहुत दिन हो गए द्वारका से कोई खबर नहीं आई तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को पहुंचाओ द्वारका जाओ और जाके खबर ले आओ। भगवान गए और अर्जुन गए भगवान के बैठ के बात भाई। अर्जुन बोले प्रभु सफर में बहुत थक गए हैं, तना लेट लाए। भगवान बोले चले जाओ बिस्तरा पे। अर्जुन गए सो भगवान के बिस्तरा पे सो गए, सो नींद लग गई। अब आओ भोजन। रुक्मणी बोली प्रभु प्रसादी पाले। भगवान बोले देवी नियम है, घर में अगर कोई अतिथि आया हो तो उसके पहले भोजन नहीं करना चाहिए, वो भोजन मांस के तुल्य हो जाता है। अर्जुन अपनो मेहमान है। रुक्मणी बोली हम जा रहे बुलावे। और जो रुक्मणी गई बुलावे तो का देख रही हैं कि अर्जुन सो रहे हैं, आंखें लगी हैं, असुगा बह रहा है, ओंठ धीरे धीरे हल रहे हैं और उनमें से मंत्र निकल रहा है श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। 2 भक्त भगवान के ऐसे भाई, एक अर्जुन और एक हनुमान जी। हनुमान जी जब बेहोश भाई भारत के बाण से और जब नीचे गिर रहे हैं तो मुंह में से कहा निकल रहा हूं श्री राम श्री राम श्री राम। मतलब हनुमान जी बेहोश भी हो जात फिर भी भगवान को नाम ले वो नहीं भूले, और अपन होश में भी हैं फिर भाई भगवान को भजन कर वो भूल गए। और अर्जुन नींद में भी भगवान को भजन नहीं भूला और अपन जग भी रहे फिर भी भगवान को नाम ले वो भूल गए। रुक्मणी ने विचार किया कि धन्य रे अर्जुन, नींद लगी और कीर्तन कर रहा हूं। रुक्मणी ने सोची खा लें जब उनको खाने हो गया, हमने छोड़ जो मौका सो तई पलका के बगल में बैठ गई, वे भी कीर्तन करने लगी। तनक देर में आई सत्यभामा। बोले प्रभु दीदी कहाँ है, आप अकेले बैठे? अरे बोले वो अर्जुन आओ बुलावे गई थी, लौटी नहीं आ। सत्यभामा गई और जो देखो कि अर्जुन सो रहा है, कीर्तन कर रहा है, दीदी भी रो रही और भजन कर रही, वे भी अपने हाथ उठाए उठाई और वे भी नृत्य करके कीर्तन कर लगी। आठ पटवानी गई जी पूजा की हो जाए। तनक देर में आए नारद जी। बोले काय प्रभु आज एक माता नहीं दिखा रही, कहां गई सब? अरे यार बोले पत समझ में नहीं आ रहा का हो रहा, को जा रहा वही तक को हो जाता। नारद जी बोले हम जा रहे हैं। अब नारद जी तो कीर्तन के आचार्य, नारद जी ने जब तक दशा देखी कि लगे भगवान को नाराज होने अब हो जाए और हम भी अपनो तमूरा बजावे बिना ने छोड़ आज सुबह भी उतई बैठ गए और वे भी अपनो सुर। भगवान ने सोचा यार हो खा रहा। भगवान गए जब कमरा में देखो को रो रहा है, को गा रहा है, को ध्यान में है। भगवान ने सोची यार जब समाधि हमें भी ने टूरो चज्जे। तो भगवान चुपचाप पलंग पे गए, अर्जुन को पांव उठाओ, गोदी में रख के पांव दबा रहे भगवान अर्जुन के। भगवान की आंखों से 2 अश्रु गिरे अर्जुन के। अर्जुन तुरंत उठ के बैठ गए, बोले प्रभु जो। भगवान बोले अर्जुन अगर कोई भूल से हमारा नाव ले दे तो हम वो खिलाने पागल हो जात, और तुम तो नींद में भी हमारा नहीं छोड़ रहे तो तुम्हें हम का दें। तो हमने सोची हम तुम्हारे चरण नहीं दबा लें, प्रति उपकार करूं का तोरा। भगवान भक्त के चरण दबाने को भी तैयार हो जाते। भगवान ने इतनी तारीफ करी कि सुभद्रा ने पति मान लो, मन अर्जुन को। भगवान गए सोते अर्जुन को पट्टी पड़ाया है, वही तो दुर्योधन दूल्हा हरदी चढ़ा फिर रहा अब ब्याह होने। अरे जब शिशुपाल, जब भगवान रुक्मणी को हरण करके ले गए, जो शिशुपाल दूल्हा बनो तो वो की तो बारात ही आ गई थी जनवास में, जो भगवान भगल आए थे रुक्मणी को। सो जो जा रहा हो तो मार भी शिशुपाल हमारे है नहीं यार बताओ, दूल्हा हरदी पोते बैठोरी पे अब बहू को उमर के संग भाग जाए जिसमें ब्याह हो रहा। सो शिशुपाल जा रहा हो तो मार भी, सो बीच में मिल गए जरासंध, वो आ रहा हो तो बारात है, बहू का तो लेट। शिशुपाल से बोलो कहां जा रहा है? शिशुपाल बोलो मार भी काय? अरे बोले मारे ने द्वारकाधीश माई घरवारी भगा लेगा जो समय ब्याह हो रहा हो तो। जरासंध बोलो पगला हमारे 17 बार हारी जब नहीं मारी मन देख रहा है फिर 18वीं बार जीत गए। तो शिशुपाल ने तोड़ का मार फेंक दो चलो। जरासंध बोले कहां? शिशुपाल बोलो हम तो भूल ही गए थे कि जब हमसे बड़ी बड़ी बेशरम नहीं मार रहा है तो हम काय को मारे, चलो घरे चल के। अब तो दुर्योधन हरदी लगाए फिर रहा हो। भगवान गए अर्जुन को पट्टी पड़ाया है। अर्जुन मां से बने बाबा वो द्वारका आ गए, पूरी द्वारका में हल्ला मच गया कि त्रिदंडी आए हैं। अच्छा जे को जाए अर्जुन के सामने, महाराज प्रणाम।
अब अर्जुन सबको चीन रहा है, अर्जुन को नहीं चीन रहा। अर्जुन के और फलाने कैसे हो, पूरे आदमी के बाबा पहुंचो भाव हेरी नाव लेके बुला रहा हूं, वो तो त्रिकालदर्शी है, कहा तुम्हारी ससुराल तो फलाने गांव में है, और वो तो गूढ़ों में गिर पड़े रही, तो सब चानक पूरे में हल्ला मच गया। बात चलत चलत बलराम के पहुंच गई। दाऊद बहुत बड़ो बाबा आओ है, बिल्कुल डायरेक्ट नाव ले रहा हो। बलराम जी बोले तो हम भी चल रहे संत दर्शन को। जो सामने आए बलराम बोले महाराज जी प्रणाम। अब अर्जुन को भीतर से तो पसीना आ गया, उन बाहर से बोले और बलराम कैसे हो, रेवती ठीक है। और बलराम ने कही दत्ता मुझे घर बारी कुछ ना जाना, तेरी बाबा तो पर्चा बना लिए थे, बाबा को तो सब पता है। जल्दी एक आदमी से कही हमारे कन्हैया वाली आओ, वो भी आशीर्वाद ले लिए। एक दौड़ के बोले प्रभु तरदंडी आए। अब भगवान ने सोची तरदंडी का है, वो अर्जुन पाखंडी आए, हमें तो पहुंचाओ है, मतलब जाने पर लीला है। भगवान गए, अर्जुन तो बैठो ही तो चमीटा ममी टगाड़े। प्रणाम, कैसे हो अर्जुन, ठीक है, कैसे हो कृष्ण, ठीक है प्रभु, और 16,108 तो ठीक है। और बलराम ने कही सब जाने दत्ताजी बाबा जी, तो इनको जो पता है कि 16,108 है। अच्छा जो भी भारी मजा बनो तो भगवान के संग जब सुदामा आए, एक आध शब्द तो कहता है सुदामा जी को। सो भगवान पांव दबा रहे थे सुदामा के, पांव दबा दबा तो बोले कि भैया ब्याह कराओ, कि ये सही को रहूं कोर। अरे सुदामा ब्याह होगा कि कोर ही फिर रहा है। सुदामा ने सोची बताओ जा बात सबके सामने पूछी जाए, या तो दोस्तों की आए, अपने अपने में हो जाती। सुदामा जी बोले काय कन्हैया हम पढ़वे में कितने होशियार आते जब अपन पढ़ाते। भगवान बोले तुम बात छोड़ो, जा बताओ ब्याह भाव के नहीं भाव। सुदामा ने मन में सोची कि जा भी आदत खराब है, जोन बात को लग पाए भूलत कहा उन्हें, बताओ भाभी यार ठानी है, जो पूछ रहा हूं वो मान है मनो। सुदामा ने देखो गर्दन करके बोले कि हाँ होगा। भगवान बोले उठा, सुदामा बोले होगा। भगवान बोले बाहर हो जाओ, कैसे कहा होगा, मित्र मित्र कर रहा है ब्याह में, तुमने बुलाओ नहीं, काय की दोस्ती। रुक्मणी जी बोली प्रभु ने करो परेशान ब्राह्मण को, ठीक है तुम्हारी भाभी ने कह दो ना, अब भाई भगा देते हम तुम्हें, चलो बाल बच्चे के हो गए। सुदामा जी बोले 4। भगवान बोले तुम 9 2 11। बोले अच्छा अच्छा। सुदामा बोले काय, भगवान बोले ने तुमने शादी में बुलाओ, 4 बाल बच्चे हो गए, 10 तो नहीं में बुला लेते। सुदामा जी बोले भाव ने तो का बुला लेते थे, इतनी गरीबी हती खावे है ना। रुक्मणी बोली नहीं करा परेशान भाई रोने लग। सुदामा जी बोले काय कन्हैया और तुम आओ होगा। भगवान बोले आओ आशीर्वाद ले ले। सबसे पहले आई रुक्मणी, मैं विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने सोची अच्छा आशीर्वाद दें, दूधो नहाओ पूतो फलो पति की प्यारी हो अखंड सौभाग्यवती हो। फिर आई जामवंती, मैं वृक्षराज जामवंत की पुत्री जामवंती श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपको प्रणाम करती हूँ। दूधो नहाओ पूतो फलो पति की प्यारी भाव अखंड सौभाग्यवती भाव धर्ममान भाव। 8 ने कर गई। सुदामा जी भगवान की तरफ इशारों करके बोले के, भगवान बोले हम हाँ बोले जो का बोले तने कान कर गए। भगवान ने कान करो। सुदामा जी बोले अपनी आए रे के पूरे रिश्तेदारों के। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा। 100 वर्ण कर गई। कन्हैया त्याग जी का आओ तो आए कान करो कार्य कन्हैया सो पूरे गांव की का तुम्हें लगाने लगी रे। भगवान बोले अबे आशीर्वाद दे जा। अबे कौन नाई लड़का से कहो अच्छी जी में हम करत हुई जोन 5 बार जल्दी जल्दी सो हाथ कर गयो मर गयो। अब बूढ़ो ब्राह्मण जी फेल करो तो अखंड सौभाग्यवती भाव, फिर अखंड काट गाओ कहने लगे सौभाग्यवती भाव, तनक देर में कहने लगे भाव, फिर कहने लगे भो काय कन्हैया कितनी रह गई। भगवान बोले हम जानत थे तुम्हें, तुम हमारे घरे लड़ाई कराए बिना जियो ने। सुदामा बोले हमने क्या करता हूं। भगवान बोले तुमने आदों को आशीर्वाद देता तुम तो भाग जाओ। अब आधी रह गई भी हमसे लड़े ने, उनको बहुत चाहते से महाराज से आशीर्वाद दुआ दो। सुदामा जी बोले हे कितनी। भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले अगली साल है 6 महीना रोके गए। एक काम करो कन्हैया तुम खुद ही भग आओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देता है और अब हम जा रहे। भगवान बोले कहा होगा। सुदामा जी बोले हमने एक भी आओ करो तुम्हें नहीं बुलाओ, तुमने हमें कितनों मोह चलाओ और तुमने 16,108 कर लाए, हमें कभी बुलाओ। तुम तो ये में नहीं तो वो में नहीं तो वो में कोनों में बुला लेते। भगवान बोले बेटा आसान हमारे तुम्हारे ब्याह में बहुत अंतर है। बोले कहा। भगवान बोले तुम्हारी देखा परखी भाई हुज्जे। बोले आओ लगुन आई हुज्जे। बोले आओ फिर पंगत भाई हुज्जे राज फ्री हुज्जे तुम्हें तो मुझको मौका मिलो। उस सुदामा बोले तुम। भगवान बोले हम आई सुन ले 5 बजे कोई कार्यक्रम नहीं और 5:30 बजे डायरेक्ट मोचाए। अब हम कौन को बुला लें। 16,108 ब्याह में भगवान की एक बारात नहीं गई। भगवान जहां गए उतने से भगा ले आए। अब भग विवाह रिश्तेदार बुलाओ थे, वो तो मोबाइल की सिम तक तोड़ दी दद्दा कि पुलिस लोकेशन में पकड़ ले वे। और पुलिस तो खतरनाक हो, तू सास को पकड़ लिया नहीं दमाद को कालो घर क्या लगी रे
नहीं काहे कछु समय में सुनी आ जा रही। अब पहले सो हमने रात में भी बताई थी, सरपंच हम बैठे थे कि पहले सो तो जैसे बिटिया को देख भी आए तो कि हल्की बहन खुने ने कारत थी पहले छुपा देते काहे कि मोड़ा को वापस अंदर नहीं आ जाए न बड़ी रह जाए। अब कछु समय में सो है कि सास को लुका दे। अरे ना जो लुका क्या लगा आजकल तो पहले सास को लुकाने पर ये लुकाओ दमाद ने देख पाए। कहा तमाशो मचो यार, कहाँ दुनिया जा रही थी, कहा हो आगे चल के बहुत ही खतरनाक समय आने भगवान। अब कछु नहीं कह रहा है, कहा खबर हो दिमाग मैंने कहा तो है कि पागल हो जाओ सुन सुन के मतलब का कह नहीं सकता कछु बात है। भगवान अर्जुन जो महात्मा बने बैठे थे और कृष्ण कैसे हो 16,108 ठीक। बलराम जी बोले कि गुरुजी अगर तुम्हारे चरण हमारे घर पर जाए तो हमारा घर धन्य हो जाए। अर्जुन बोले मैं किसी के घर नहीं जाता। भगवान ने दाव पीछे से ठूंसा के उतना ही बात है जो जितनी हमने कही थी, तुम्हें हथकारो नहीं बोलने घर आइए लो आप जाने तुम्हें। अर्जुन बोले वैसे जाते तो नहीं है पर अब तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है तो चलो। आगे आगे अर्जुन पीछे बलराम कृष्ण सेना सब चले जा रहे। इतने में बलराम को आगा कछु काम बोले कन्हैया मैं 2 मिनट में आता हूं, तुम महाराज जी को हमारे महल में ले चलो। बलराम जी कह गए थे हमारे महल में और भगवान पहुंचे सुभद्रा के महल में लो आके। बोले सुभद्रा एक बहुत बड़े सन्यासी आए हैं, तुम इनके जलपान की व्यवस्था करो हम तैयार है। अब अर्जुन अकेले बैठी सुभद्रा के महल में। सुभद्रा खड़ी खड़ी सोच रही कि लाख तो अर्जुन खाएं मनो अर्जुन का बाबा बने मनो चेहरा तो बिल्कुल लग रहा हो मनो अर्जुन नहीं हो सके बाबा। सुभद्रा ने सोची हम परीक्षा कर रहा। बोली महाराज जी हम अब तैयार है बैठी हो। अर्जुन बोले हाँ हाँ जाओ 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 बच्ची जाओ। सुभद्रा गई दरवाजे में खड़ी होकर बोली अर्जुन। अर्जुन बोले क्या है। सुभद्रा बोली जो कान अटक क्या करे तुम्हारे भैया ने कही भगा ले हमारी बहन को हाथ पकड़ो रे उल्लुआ का बाबा। बलराम जी बैठे थे कृष्ण एक आदमी का बोले दाऊ वो बाबा तुम्हारी बहन भगा लेगा। बलराम ने उठाओ हल। भगवान बोले दाऊ एक बात बताओ तुम्हें को नहीं जाने और हमें को नहीं जाने और जो अपने घर से अपनी बहन भगा लेगा बहुत बड़ी बात है, इसे छोड़ो छाड़ो। भगवान ने सोची नहीं निपट जाए मामला। बलराम बोले कन्हैया अगर आज काल भी हुई है तो भी हमसे निपटना पड़ेगा। पूरी भगवान ने सोचा बनी भावे पीछे से द्वारका की सेना अर्जुन रथ पर जा रहा है। सुभद्रा बोली अर्जुन सेना आ रही है, हमारे भैया ने हमें ड्राइवरी सिखाई है तो हम चला रहे हैं रथ, तुम करो युद्ध। ना ऐसे बाणों की बौछार माँ से जैसा इतना लगा बलराम और कृष्ण को रथ आओ। भगवान बोले कायदा तुम हमसे कह रहे थे कि अपनी बहन बाबा भगा लेगा। बलराम बोले फिर। भगवान बोले मुझे ऐसा लग रहा हो जैसे अपनी बहन बाबा को भगा लेगा। बोले काय बोले रथ तो वहां कराई। बलराम जी तिरछे तके कन्हैया सही बता बात का है। भगवान बोले दाऊ अर्जुन आए हम अंजल वाले आए थे बाबा बना के। भगवान ने सालों कर दो अर्जुन भेद खुल गया है। माँ से बलराम आए ना ऐसे अर्जुन गए। दाऊ बोले आओ तेरे दंडी आओ। अर्जुन बूढ़ों में लिपट गए दाऊ क्षमा कर दे ये कन्हैया ने करवाओ जो सब। तुरंत सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। दोनों भाइयों ने बड़ी राजी खुशी सुभद्रा का विवाह कराया। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ऐसे तुम्हारे बब्बा अर्जुन को ब्याओ तुम्हारी दादी सुभद्रा से बहु बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद अब कद्रू विनीता की कथा, विभूतियों का वर्णन, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, स्वभाव वर्णन और सुखदेव जी का तिलक, सुखदेव जी का जाना, तक्षक नाम का सर्प का आना और परीक्षित को काटना, जन्मेजय का यज्ञ करना, जतकारु नाम की ऋषि और जतकारु नाम की कन्या का विवाह और उनके यहाँ आस्तिक नाम के पुत्र का जन्म। उन्होंने जाकर उस यज्ञ को रोका और बड़ी सुंदर चर्चाएं। फिर यहीं पर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की भी चर्चा, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। अब अगली बार कोशिश करेंगे कि दत्तात्रेय के 40 गुरुओं की चर्चा 24 गुरुओं की चर्चा हो। आप चैनल से जुड़े रहिए पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल से। बाकी जितने भी चैनल हैं सब फर्जी हैं, हमारे नाम से सिर्फ एक चैनल हमारा ये है पीटी विपिन बिहारी दास। इस चैनल के अलावा किसी भी चैनल से आप पैसे गौशाला के लिए ना दें किसी को भी। इस चैनल पे बारकोड लगा है, जो भी गौ माता की सेवा को वहां धन देना चाहे सीधा गौशाला के खाते में बारकोड चलत है। बाकी और जितने भी चैनल हैं मेरे नाम से बहुत सी फर्जी आईडी बनाए हैं, सब फर्जी हैं, इन सब पे विश्वास ना करें। आप चैनल से जुड़े रहिए। आपको हर कथा में 2, 5, 10 नए भाव आपको ढूंढ ढूंढ के संतों के चरणों में, संतों को सुन के उनकी कृपा से हर कथा में कोशिश करते हैं कि नए नए भाव आप तक मिलते रहे, हर कथा बदल बदल के होती रहे। 1 मई अभी तो परसों से दमोह के पास कौन सा गाँव है, सीमरी में है परसों से, पर 1 मई से बेगमगंज के पास उमर खोए गांव में आयोजक श्री चैन सिंह जी यादव, श्रीमती ममता बाई यादव, शादी यादव जी बैठे हुए हैं, सबको यादव जी की तरफ से न्योता कहा हो। बेगमगंज के पास उमर खो में 1 मई से कथा है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
चैनल से जुड़े रहिए, नहीं भी पहुंच पाएंगे तो घर बैठ के आप कथा का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है हमारे मुख्य यजमान श्री भगत सिंह जी राजपूत सरपंच महोदय, उनकी गृह स्वामिनी, उनके दोनों पुत्र नकुल और विक्की विक्रम, पूरा राजपूत परिवार, वीरेंद्र भैया, हमारे माँ साहब पगड़ी वाले साधु जी और पूरा राजपूत परिवार। मुझे सब नाम तो पता नहीं है पर पूरे परिवार में सब आ गए। बाकी को ने दाऊ बैठ जाओ, कहाँ जा रहे? हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ दाऊ, भागो हम बता रहे कुछ जा रहे, बैठ जाओ तन्ना। हम 7 दिन से तुम्हारे बैठे, तुम 7 मिनट और नहीं बैठ सकता तुम्हारे लाने। आज भागो को भाग रहा जी को भाग, हम नाव लेके चलिए आया तना पर बैठे रहो 5-7 मिनट, भूख लगे जाएगा तो कहाँ जा रहे हैं? घरे जाओ फिर भाई किल किल यार से बैठी हंस रहा घर की लाल है बताओ नहीं घरे जाओ भाई किल किल इसे अच्छी बैठो तैयार। सबके लिए धन्यवाद, साधुवाद। पूरे राजपूत परिवार को खूब खूब मंगल मंगल शुभकामनाएं। प्रेम से रहिए, सद्भाव से रहिए।